थाना महेश्वरी मंडल महिला समिति के लॉकडाउन सेशंस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नया उपक्रम चालू कर रहे हैं और वो है मोटिवेशनल लेक्चर्स। और इसमें हमारे लिए ये परम भाग्य की बात है कि हमारे ही थाना के सुप्रसिद्ध वक्ता जो पूरे देश में जाने माने हैं, श्री जयप्रकाश जी काबरा जी से हम हमारा श्री गणेश कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री महेश। कृष्ण। तो आइए इनका परिचय देने के लिए मैं श्रीमती मंगलाजी बिरला आंटी को अनुरोध करती हूँ। आंटी जी बोलिए। जय श्री कृष्ण भाई साहब। जय श्री कृष्णा, जय महेश। बहनों, जय श्री कृष्ण। आज के हमारे वक्ता श्रीमान जयप्रकाश जी काबरा भाई साहब, इनके विचार हमें सुनने का अवसर मिल रहा है, यह हमारा सौभाग्य है। वैसे तो ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं और हम सभी थाना निवासी आपसे परिचित है ही, पर हमारे आज के इस कार्यक्रम में जुड़ी अन्य सभी बहनों की जानकारी के लिए आपका परिचय देने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। इसका मुझे अभिमान है। आप सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण प्रभावी वक्ता के रूप में जाने माने जाते हैं। बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और आज तक अनगिनत सामाजिक कार्यक्रमों में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। बहुत से कार्यकर्ता शिविरों द्वारा आपने देश भर के माहेश्वरी समाज के अनेकों कार्यकर्ताओं को प्रभावित एवं प्रेरित किया है। आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आदरणीय जयप्रकाश जी भाई साहब से गुजारिश करती हूँ कि वे महिलाएं है शिल्पकार, सशक्त समाज का आधार, इस विषय पर अपने मार्गदर्शन पर विचार हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद भाई साहब। जय श्री कृष्ण, जय महेश। जय महेश। कैन आई स्टार्ट? यस यस प्लीज। यस, थैंक यू वेरी मच मंगला भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग मेरे लिए किया। आई डोंट नो वेदर आई डिजर्व इट और अदरवाइज। मेरा जो आज का विषय है, महिलाएं हैं शिल्पकार, सशक्त परिवार का आधार। इस विषय पर मैं अपने विचार करीब करीब 1 घंटे में शेयर करूंगा। इसके बाद आपके अगर कुछ प्रश्नोत्तर रहेंगे तो उनका समर्पक उत्तर ढूंढने का प्रयास हम करेंगे। मैं दावा तो नहीं करता कि हर प्रश्न का जवाब मेरे पास मिलेगा, लेकिन हम सब मिलकर इस प्रश्नों का जवाब हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं थाना माहेश्वरी महिला मंडल को आभार व्यक्त करूंगा, उनका धन्यवाद दूंगा। उन सभी मातृशक्ति को मेरा प्रणाम और दंडवत। मैं इस्कॉन से जुड़ा हूं, तो हमारी परंपरा ये है कि हम सब लोगों को प्रणिपात और दंडवत करते हैं। इस दंडवत के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैंने मेरे इस वक्तव्य को 3 विभागों में विभाजित किया है। एक, जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो हमें अपने समाज के बारे में सोचना ही पड़ेगा। तो पहला थोड़ा सा समय मैं अपने समाज की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। इसके बाद फिर हम महिलाओं की ओर बढ़ेंगे। फिर आज के तारीख में हमारी कौन सी महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा विचार होगा। और अंत में हम लोग इन समस्याओं का निराकरण कैसे हो इसके बारे में विचार करेंगे। मैंने हमेशा माना है कि कोई भी एक व्यक्ति, चाहे वो कितना भी प्रबुद्ध क्यों न हो, किसी भी समस्या का हल नहीं ढूंढ सकता अकेले। लेकिन जब हम सब इकट्ठा आते हैं तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हम हल नहीं ढूंढ सकते। महाभारत का एक संस्कृत वाक्य मेरे ध्यान में आता है, वयम पंचाधिकम शतम। जब आक्रमण हुआ था तो तब धर्मराज धृतराष्ट्र ने कहा था कि हम अकेले 5 नहीं जाएंगे, हमारे साथ 100 भी है। 100 और 5 मिलाकर के हम 105 होंगे। तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो विरोधी पक्ष के हैं, हम दूसरे पक्ष के हैं। इसके लिए जब जरूरत पड़ती है, जब समस्या आ जाती है, तो हम सब लोगों को उसके ऊपर इकट्ठा और साझा होकर विचार करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं हमारे समाज की ओर। हमारा समाज, माहेश्वरी समाज, पूरे वर्ल्ड में केवल 3 प्रजातियां ऐसी है
जिनके बारे में कहा जाता है कि ये अत्यधिक बुद्धिमान, अत्यधिक श्रम में विश्वास करने वाली, नेक इरादे रखने वाली ये 3 प्रजातियां हैं। और इसमें 3 प्रजातियों में हम एक है, दूसरे हैं पारसी, और तीसरे नंबर पर आते हैं दाऊदी बोहरा समाज। समाज के लिए जितना काम ये दोनों समाजों ने किया, पारसी और दाऊदी बोहरा, शायद हमको और थोड़ा सा करने की आवश्यकता है, लेकिन निश्चित रूप से ये हमारी सोचने वाली बात है। अब आइए देखते हैं हमारे जो आराध्य देव है उन्होंने क्या किया। उन्होंने 3 चीजें हमें बताई भगवान शंकर ने। एक, हमेशा विचार में रहो, चिंतन में रहो। आपने कभी भी देखा है भगवान शिव जी हमेशा समाधिस्थ रहते हैं, कुछ न कुछ सोचते हैं, कुछ न कुछ विचार जरूर करते हैं, तो हमें विचार करना है। दूसरा, वो ओढ़रदानी है, इसका मतलब है वो हर किसी की मंगल कामना करते हैं, इतने भोले भाले हैं, हर किसी को आशीर्वाद दे देते हैं कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। आपको मालूम होगा भस्मासुर की कहानी। भस्मासुर ने उनका बड़ी तपश्चर्या की और उनको प्रसन्न किया, और भस्मासुर ने वर मांगा कि मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मैं जिसके भी सर के ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। और भगवान शिव जी ने आगे पीछे सोचा नहीं, तुरंत वरदान दे दिया कि बोले तथास्तु। अब भस्मासुर ने सोचा अब मेरे को ये वर देने वाला, पहले मैं इसी का अंत कर दूंगा, तो ताकि मैं क्या होऊंगा, दुनिया का, तीनों लोक का मैं अनभिषिक्त सम्राट हो जाऊंगा। और दौड़े, पहला हाथ शिवजी के मस्तक के ऊपर उनको ही भस्म कर दूं। अब बेचारे शिवजी इधर उधर दौड़े मारे फिर रहे हैं। अब आपकी आगे की कहानी आपको मालूम है, आगे की कहानी में मैं नहीं जाऊंगा। भगवान विष्णु ने वो मोहिनी का रूप धारण किया और वो नृत्य करने लगे, और नृत्य करते करते उन्होंने अपना हाथ अपने सर के ऊपर रखा, और भस्मासुर भी अपना हाथ अपने सर के ऊपर रखा और वहीं पे भस्म हो गया। कि अगर भगवान, आपको याद होगा कि जब हमारे पास हुआ तो समुद्र मंथन में पहली बार अमृत नहीं आया, उसमें पहली बार जहर आया, और जहर पीने के लिए सारे लोगों ने नकार दे दिया, मतलब उन्होंने ना कर दी। केवल एक हमारे भगवान थे, भगवान शिव जी, उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया। मानो ये कह रहे हैं अपमान रूपी घूंट हमें पीना होगा। तो ऐसे महान भगवान के संतान हम हैं। हमारी कई विशेषताएं हैं, और जो विशेषताएं जिनके बारे में मैं बताऊंगा। मैं जोधपुर सम्मेलन में गया था, हमारे महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वहां पर थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, अपने संबोधन में कहा था, भारत का 20% जीडीपी मेरे सामने बैठा है। कहने का मतलब है हमारे देश की जितनी भी आर्थिक नाड़ियां हैं हमारे अपने हाथ में है। एक धर्मपरायण, उद्यमशील, मितव्ययी ऐसा समाज जिसके ऊपर मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का वरदान है। हमने कई सारी धर्मशालाएं बनाई, गौशालाएं बनाई, चिकित्सालय बनाए, शिक्षा संस्थान बनाए, हर क्षेत्र के अंदर हमने अपना परिचय लहराया। भागवत कथा का आयोजन हो, चाहे वो धार्मिक भ्रमण हो, चाहे तीज त्योहारों का एकत्र मनाना हो, चाहे होली दिवाली का स्नेह सम्मेलन हो, चाहे गीता परिवार के माध्यम से हमने जो बाल संस्कार किशोर जी महाराज के सानिध्य में किए हैं वो हो, चाहे रक्तदान शिविर हो, चाहे आदिवासी कल्याण हो, ये सारे। अभी आपने देखा कि हमारा थाना माहेश्वरी मंडल अभी ये कोविड के अंदर भी लगभग 72 डेज इफ आई मिस्टेक नॉट, हमने कई सारे ऑलमोस्ट 84,000 लोगों को हमने खाना दिया। मतलब देने वाला समाज हम है, हमने लिया है। जब हमने समाज से लिया है तो उस समाज को देना हमारा फर्ज बनता है, ये हम जानते हैं। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपने समाज के बारे में बताऊं, जहां पर भी गए हमने हमारा परचम लहराया। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिससे हम अपरिचित है, चाहे वो खेल का क्षेत्र क्यों ना हो। अब खेल के क्षेत्र के अंदर आपको याद होगा हमारी स्मृति मंदाना, जो मंदाना लिखती है, 2 साल पहले उसे शायद कोई विरला व्यक्ति जानता हो, लेकिन आज की तारीख में महिला क्रिकेट के अंदर उसने पूरे दुनिया के अंदर अपना परचम लहराया, और दुनिया की सबसे श्रेष्ठतम महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंदाना के रूप में हमारे पास। चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, न्याय व्यवस्था में भी हमने उच्च पद
हमारे समाज को मिला जस्टिस, चीफ जस्टिस हिज हाइनेस जस्टिस आरसी लाहोटी। चाहे वो अर्थ क्षेत्र हो, उसके अंदर हमारे रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर जो थे मुंदड़ा जी थे। चाहे राजनीति हो, राजनीति के अंदर भी ओम बिरला के रूप में हमने लोकसभा को स्पीकर दिया है। चाहे वो देश की प्रश्न, जम्मू कश्मीर के राज्य के जो प्रधान गृह सचिव थे, अब केंद्र शासित प्रदेश हुआ, शायद उनकी बदली भी हुई हो तो मेरे को मालूम नहीं है, वो मिस्टर काबरा थे। अब चाहे जो भी हो, उद्योग जगत हो, आज उद्योग जगत के अंदर सारे घरानों को पछाड़ करके हमारा घराना द मनी आज दुनिया के अंदर, मतलब भारत के अंदर नंबर 1 शीर्षस्थ स्थान पर पहुंच गए। उनकी इतनी एसेट वैल्यू बन गई है। हमने चाहे वकीली क्षेत्र हो, चाहे पुलिस वाला क्षेत्र हो, आपके लातूर की अपने समाज की लड़की भूतड़ा, पहला नाम मैं भूल गया, आज वो गुजरात के अंदर एक डीएसपी के रूप में या कमिश्नर के रूप में काम कर रही है। तो ये सारी चीजें हमारे पास है। जैसे मैं न्याय व्यवस्था की बात कर रहा था, अगर हम पीछे भी जाए, लोग हमें कहते हैं कि हम दकियानुसी विचार के हैं, बिल्कुल नहीं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, शारदा एक्ट जिसके अंदर बाल विवाह को प्रतिबंध किया था, वो शारदा नहीं, वो सारड़ा थे, लेकिन लिखने समय अंग्रेजों को उसको बोलने को नहीं आया तो उन्होंने उसको शारदा कहा। और वो शारदा एक्ट कानून भी हमारे माहेश्वरी परिवार की देन है, माहेश्वरी समाज की देन है। चाहे चित्रकारिता हो, इसके अंदर हमने मुरली लाहोटी के रूप में पूरे संस्थान के दे। राजनीति के अंदर दूसरा एक नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देवपुरा साहब। देवपुरा जी जो मुख्यमंत्री थे, पत्रकारिता में लेंगे तो लोक सत्ता के जो पत्रकार हमारे श्री झुमर जी है, पायलट, पहला हवाई जहाज के अंदर महिला पायलट का मान भी हमारे समाज की लड़की संगीता को मिला था। शायद अब वो बांगड़ है या पहले बांगड़ थी, अब काबरा है, ऐसा कुछ उसका नाम है। तो देखिए इतनी सारी चीजें हमने की है। अभी कोरोना के अंदर अभी आपने देखा कि हमारा समाज भी उन्नत समाज होते हुए भी ये मत मानिए कि हमारे समाज में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग नहीं है उनका भी मदद। लेकिन एक चीज है, स्वाभिमान के अंदर अगर हमारा समाज है तो नंबर 1 पर आता है। वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारेगा, भूखा रह जाएगा लेकिन हाथ नहीं पसारेगा। ऐसे लोगों का संज्ञान स्वतः ही लेकर हमने हमारे जो माहेश्वरी, अखिल भारतीय माहेश्वरी युवा संगठन के माध्यम से माहेश्वरी सेवा परिवार को मदद पहुंचाई। और मुझे याद है जो मदद हमने की हमारे परिवारों की, उस मदद के रूप में, टेम्पररी मदद के रूप में उसे लिया। आपको याद होगा किल्लारी का भूकंप हुआ था, तब हमारे बंबई से, थाना से हमने वहां के कुछ माहेश्वरी परिवारों को मदद की। उन्होंने मदद ली, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो सारे के सारे पैसे उन्होंने चुकता किए। इसके लिए वो बताना चाह रहे थे कि आज आपने हमारी मदद की है, कल और कोई समाज बंधु आएगा तो आप उनकी मदद कीजिए। सर बिल्कुल सही बात है। अब ये सारी अच्छाई हमारे में है, लेकिन इसका मतलब है हमारा इतिहास बड़ा ही सुंदर है, लेकिन क्या आज की तारीख में हमारा वर्तमान उतना ही सुंदर है? क्या अगर हम आगे अपने आप के अंदर विचारों में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो क्या हमारा भविष्य उतना ही सुंदर होगा? ये विचार मेरे मन में अपने आप को बड़ा व्यथित करते हैं। देखिए हमारी जो कई सारी समस्याएं हैं, इन समस्या के बारे में मैं ज्यादा गिनाऊंगा तो नहीं, लेकिन 2-4 समस्याओं का मैं जरूर जिक्र करूंगा। एक जो हमारी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है हमारी आबादी। हमारी आबादी, लोग कहते हैं 12 लाख है, मेरे हिसाब से 12 लाख नहीं है। पूरे विश्व के अंदर हम 10 लाख के अंदर सिमट गए। हमारी घटती हुई जनसंख्या, कुछ दिनों के बाद सारे रिश्ते जैसे बुआ है, मासी है, चाचा है, सारे खत्म हो जाएंगे। घटती हुई आबादी, और उस घटती हुई आबादी के अंदर भी हमारा लिंग अनुपात, जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, वो अनुपात, बिगड़ता हुआ अनुपात, कुछ दिनों के बाद ऐसी समस्या आएगी हमारे, और आ चुकी है, आज के तारीख में बता दूंगा, आ चुकी है। हमारे समाज के कई युवा शादी से वंचित रह जाएंगे, वो शादी नहीं करते। मुझे मालूम है, मैं अपने हॉस्टल का रेक्टर था, वहां की परिस्थिति में आपको बताऊं, चूंकि मेरे पास 61 बच्चे थे और सारे के सारे शादी के लायक थे, ग्रेजुएशन तो था ही, पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से यहां पर आए थे, सीए करने के लिए आए थे। तो कोई भी अगर बड़ा बूढ़ेरा आदमी आ गया तो उनका रेफरेंस चेक तो मेरे पास ही होता था। अगर वो मेरे ऑफिस में आए और बच्चों को पता चले तो बच्चे काम न होते हुए भी मेरे ऑफिस में आ जाते थे और वो बूढ़े को बताते थे
कि शायद सर मैं भी अपने लाइन में खड़ा हूं, आप मेरा भी विचार कर सकते हैं। वो परिस्थिति 87 to 91 की आज उस परिस्थिति के अंदर गंभीर रूप से धारण कर लिया गया है। तीसरी जो चीज आई थी, आज अभी हमारी अर्चना जी ने जो रेफरेंस दिया था वहां से मिसेस धूत बोल के आसाम से मेरे को फोन आया था। उन्होंने कहा कि हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे पास संपन्न परिवार है, लेकिन हमारी जो लड़कियां हैं वहां पर शादी नहीं करना चाहती, वो बंबई पूना जाना चाहती है, और अगर वहां पर नहीं मिले तो दूसरे परिवार, चाहे वो असमीज हो, चाहे बंगाली हो, चाहे नेपाली हो, उन लोगों के अंदर हमारी शादी हो रही है। आपने देखा होगा दूसरे समाज के अंदर, और उसमें भी मुस्लिम समाज के अंदर हमारी लड़कियां जा रही है। कहीं ना कहीं संस्कारों के अंदर हमारी कमी आई है, कुछ चीजें ऐसी हो गई है जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अच्छा, जब शादी, पहले तो शादी होती नहीं, शादी अगर नक्की भी हो गई तो जो शादी का समय है और जो सगाई का समय है और शादी का समय है, उसके बीच में पता नहीं क्या हो जाता है। लड़का लड़की बात करते हैं, उनके अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, शादी होने से पहले सगाई टूट जाती है। और टिक भी गई तो कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि ये शादी चलने वाली है। पता नहीं, हमारा टॉलरेंस लेवल हमारा इतना कम हो गया, हमारा ईगो इतना बड़ा हो गया। हम लोग कहते हैं रहन सहन, हमारी रहन तो बढ़ गई लेकिन सहन हमारी कम हो गई, सहन शक्ति हमारी कम हो गई, टॉलरेंस कम हो गया, और इसका परिणाम संबंध विच्छेद। अच्छा, करियर, मैं खुद कहता हूं कि हमारी महिलाएं, हमारी लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी है, होशियार है, घर का सारा काम करके माँ को अपने काम में हाथ बटा करके वो पढ़ाई करती है और प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करती है। हमारे लड़के पढ़ते नहीं है। अब आजकल थोड़ी परिस्थिति चेंज हो रही है, लेकिन जब उसको मालूम है मुझे पढ़ लिख के क्या करना है, मुझे अपने पिताजी की दुकान ही संभालना है, तो वो पढ़ता नहीं है। लड़के पढ़ नहीं रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके शादी का मेल कैसे बैठे। लड़कों को भी कहा जाता है तेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी मत कर, तेरे माथे के ऊपर मुंह गलेगी। अब ये जो सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर कई सारी समस्याएं वहां पर पैदा हो जाती है। अच्छा, हमारे समाज के अंदर कुछ कुरीतियां ऐसी है जिसे खास करके महिला वर्ग अगर चाहे तो उसको बदल सकता है। ये पहल आपको महिला वर्ग को करनी पड़ेगी, और वो कुरीतियां हैं हमारे पास। मैं 3 बार कहता हूं कि हमारे पास जन्म, परण और मरण, तीनों चीज के अंदर हमारे पास उतना ही खर्च करना पड़ता है। अब पता नहीं क्यों, अब शायद कोविड के कारण थोड़ा फर्क पड़ा है। कुछ विवाह कोविड के अंदर मुश्किल से लड़कों वाले के 4-5, लड़की वालों के 4-5 मिलके हो रहे हैं। अपने थाना में 15 जून को शादी है, महेंद्र भैया राठी की यहां। अच्छी चीज है, क्यों नाम इसे अपना ले। अच्छा, संगठनों को उनकी कोई तुक नहीं चलती। जालना के अंदर मुझे मालूम है वहां पर उन्होंने वो जो प्रस्ताव पारित किया था कि जिस परिवार के अंदर 11 से ज्यादा आइटम होंगे वहां पर शादी के लिए तो लोग जाएंगे लेकिन भोजन नहीं करेंगे। अब वहां के लोगों ने क्या किया, संपन्न लोगों ने बोले हम जालना में शादी नहीं करेंगे, हम औरंगाबाद जाके शादी करेंगे। डेस्टिनेशन वेडिंग आ गई, शिरडी आ गई, लोनावला आ गया, खंडाला आ गया, और वहां पर शादियां होने लगी। क्यों हम चाहते हैं कि इतना ज्यादा भोंडा प्रदर्शन हमारी संपत्ति का हम करें। ये पैसे आप उस लड़की को दे दीजिए, उसका परिवार संभालने में, वो दामाद को आपको उसके पैरों पे खड़ा रहने के लिए मदद होगी। इससे तो क्या होने वाला है, इससे सिर्फ केटरर का फायदा होगा, डेकोरेटर का फायदा होगा, बाकी लोगों का फायदा होगा। हमारे पास तो कोई फायदा होने वाली चीज है। अब इतनी समस्या बढ़ गई है कि लड़की के पैदा होते ही हमें दहेज की तैयारी शुरू करनी पड़ती है। तभी से उसकी मां बचा बचा के रखती है कि भाई अभी अगर मैं सोना खरीदूंगी तो उसकी लड़की की शादी में काम आएगा। तो कथा नहीं। और मुझे बड़ा दुख होता है बताने के लिए, अपने समाज का नहीं है, आज लड़कियों का प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो गया है। लड़की कोई चाहता ही नहीं है। एक लड़की पैदा हुई, उसका नाम रखा गया था नकोशी। मराठी में नकोशी मतलब जो अनवांटेड थी। अब आप मुझे बताइए, जीव तो जीव होता है ना, उसे अनवांटेड हम कैसे कह सकते हैं। तो इसके कारण जो है हमारी प्रॉब्लम बढ़ गई है। अच्छा, शादी भी अगर हो गई तो उन दोनों के बीच में अनबन होती है, वो बच्चा जल्दी नहीं चाहते। एक अपने मारवाड़ी समाज की, माहेश्वरी समाज नहीं है, मैं नाम नहीं बताऊंगा,
लेकिन मारवाड़ी समाज की एक चेन्नई की घटना जब मैं आपको बखान करता हूं तो मेरा सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। लड़का आईटी में है, लड़की आईटी में है, उनकी शादी हुई, शादी के बाद 2 साल के बाद उनको बच्चा पैदा हुआ, छुट्टी मिली, वो बच्चा नवजात शिशु और मां घर पे आए, तीसरे दिन बच्चा गायब हो गया। तीसरे दिन पुलिस के अंदर रपट लिखवाई गई, पुलिस ने केस की छानबीन की, उन्हें थोड़ा शक हुआ, उन्होंने उस नवजात शिशु के बाप को, माने इस लड़के को 3rd डिग्री लगाई और तोते के माफिक उसने कबूल किया उसने ही अपनी औलाद को मार दिया था। वो बच्चे की लाश, छोटे नवजात शिशु की लाश वहीं पास में कोई कुआं था, कुएं से बरामद हुई। और जब उसको पूछा गया कि तूने तेरे शिशु को क्यों मारा, बेशर्मी की हद होती है, उसने कहा इस शिशु के कारण मुझे अपनी पत्नी से 9 महीने दूर रहना पड़ा, इसके लिए मैंने उसको कत्ल कर दिया। कहां जा रहे हैं हम लोग? कहीं ना कहीं सोचने की बात आती है। और हमारे समाज में, हिंदू संस्कृति में, जबकि हम भूल गए कि हमारे पास भी लड़कियां पढ़ती थी। गार्गी लीजिए, गार्गी महान विदुषी थी। हर क्षेत्र के अंदर हमारी लड़कियों ने, महिलाओं ने, चाहे वो किसी भी समाज की हो, अपना परचम लहराया था। चाहे वो शौर्य गाथा हो, उसके अंदर महारानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया जाता है। पहली महिला डॉक्टर के रूप में आनंदीबाई का नाम लिया जाता है। राजनीति के अंदर अपना परचम लहराने वाली, जिसके बारे में विशेष नाम लिया जाता था, उसे कोई शी नहीं कहता था, उसे कहते थे ही मैन, और वो थी हमारी इंदिरा गांधी। हर क्षेत्र के अंदर। लेकिन आज की तारीख में हमने क्या हो गया, अभी हमको आंदोलन छेड़ना पड़ रहा है। हमारे यहाँ के राठी जी है, वो आंदोलन से जुड़े, चांदमल जी सारड़ा उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये आंदोलन की हमें जरूरत क्यों आन पड़ी? अब जैसे ही बच्ची पैदा होती है तो उसके नाम से 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट हम लोग करने लगे हैं, क्योंकि अब हमें पता चला है कि आपका अगर ये लिंग अनुपात सुधरा नहीं तो बहुत बड़ी सामाजिक समस्याएं आने वाली है। युवा वर्ग को देखिए, युवा वर्ग के अंदर हम लोग भूल गए, हम बाप दादा का व्यवसाय नहीं करना चाहते। ठीक है, आप उसके अंदर आधुनिकीकरण ला सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट के बिल्कुल सही तरीके से कहा गया है, यू कैन नॉट रिमेन इन द मार्केट बाय यूजिंग यस्टरडेज टेक्नोलॉजी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उच्छृंखल बन जाए, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम गलत चीज जैसे सामिश आहार है, शराब का सेवन है, ये करें। मुझे बड़ा दुख होता है सामाजिक प्लेटफॉर्म के अगर हम कहें कि हमें हमें नवयुवकों की पीढ़ी, नवयुवतियों की पीढ़ी को समाज के साथ जोड़ना है, तो हमें क्या करना होगा? हमारे सामाजिक कार्यकलापों में शराब परोसनी होगी। गलत। वो आपका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन हम ये कदापि नहीं चाहेंगे कि समाज के माध्यम से, समाज के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये चीज कही जाए। ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा समाज जो है एक अलग समाज है। आज जो हमारा संकर हो रहा है दूसरे समाज के अंदर, लड़कियां बाहर जा रही है, हमारी आबादी कम हो रही है। मैं आपको लिख के देता हूं, सन 2078 तक आज की परिस्थिति रही तो हमारा माहेश्वरी समाज रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएंगे आप लोग। और अगर उसके अंदर हम ही अगर बच्चों को अगर ये नहीं करेंगे, हाँ जरूर कीजिए, उनके सामाजिक कार्यकलापों में लाइए। नए नए, जैसे अपने पास नवरंग उत्सव हम मनाते हैं, हम खेल कूद मनाते हैं, हम अलग अलग स्पर्धाएं मनाते हैं, जहां पर युवक युवतियां इकट्ठा आते हैं, उनके आपस में विचारों में आदान प्रदान होता है, और हो सकता है वहीं आपके कुछ विवाह भी आपके तय हो सकते हैं। तो वो चीज अगर होती है तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके अंदर कोई चीज बात नहीं। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में हमारे पास सबसे बड़ी जो समस्या है, जिसका हल भी महिलाएं ही ढूंढ सकती है, वो है हमारा एकल परिवार की ओर अग्रसर होना। हमारा जो संयुक्त परिवार था, धीरे धीरे सब खत्म हो जा रहा है।
वृद्धाश्रम की समस्या भी हमारे समाज में आएगी। अगर इसी तरीके का वातावरण रहा तो वृद्धाश्रम की भी एक आवश्यकता बनेगी। अब ये हम क्यों नहीं समझती, आज की लड़कियां क्यों नहीं समझती कि घर के अंदर अगर सास ससुर है तो आपके बच्चे के लिए दादा दादी की गोद मिलेगी। और एक मानसिक शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको स्पष्टता से कह सकता हूं, बच्चे का जो मानसिक विकास होता है, यूनिवर्सिटी आज के तारीख में अगर लैब ही चली गई, दादा दादी की गोदी चली गई, तो आप मुझे बताइए अगर ये गोदी चली जाएगी तो लैब यूनिवर्सिटी कहां से हो। और जब वो बच्चे को हम स्कूल में डालते हैं, वो केवल 15% टीचर के हाथ में रहता है। 85% उसकी मानसिक रूप से जो कहते हैं एक ठोस संकल्पना उसके मन में तैयार हो जाती है, उसका आप कुछ बाद में चेंज नहीं कर सकते। और क्यों नहीं हो रहा है? अनबन हो रही है, जनरेशन गैप में मानता हूं। मैं चाहूंगा कि हमारी बुजुर्ग महिलाएं भी कुछ चीजों के अंदर परिवर्तन करें। और अगर हमने हमारे रिश्तों की परिभाषा बदल दी, मैं इसे बड़ा सुंदर नाम देता हूं, रिश्ते वही सोच नहीं। हम मदर इन लॉ नहीं कहेंगे, हम मदर इन लव कहेंगे। हम फादर इन लॉ नहीं कहेंगे, हम फादर इन लव कहेंगे। हम डॉटर इन लॉ नहीं कहेंगे, हम डॉटर इन लव कहेंगे। और जब लॉ की बात आती है तब सब समाप्त हो जाता है। और जब लव की बात आती है तो एक रिश्तों को दोबारा हम लिखे जा सकते हैं। बुजुर्गों को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। वो आपको आजादी देते हैं। आप ये मत समझिए कि आजादी नहीं देंगे, आपकी आजादी के अंदर रोड़ा रहेंगे। सिर्फ उनकी इतनी अपेक्षा होती है कि कम से कम आप उनको पूछिए। मैं आपको एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाना चाहता हूं, सत्य घटना पर आधारित है। एक बंगाली लेडी थी, शादी हुई। शादी होने के बाद 3-4 साल में उसका पति मर गया, उसका बेटा था। अब ये बेटा ही उसके सपनों का राजकुमार था, मतलब उसी के सहारे वो जी रही थी। उसकी शादी हुई, घर में बहू आई, समय के चलते चलते वो दादी बन गई। ये जो बहू थी, इसने एक ही परम धर्म अपनाया हुआ था, और वो ये था, वो बुढ़ी को इज्जत देती थी। कहती थी, माँ जी आज नाश्ते में क्या बनाऊं, माँ जी आज लंच में क्या बनाऊं, माँ जी आज लंच में डिनर में क्या बनाऊं। ये महिला उसे किसी प्रकार का उपदेश या सजेशन नहीं देती थी। उसका दादी को, तो लड़के से एक दिन नहीं रहा गया, उसने माँ को कहा, मम्मी दादी तो आपको कोई सजेशन देती नहीं, फिर आप उनको क्यों पूछती हो। और पता नहीं ये बात उसके मन में जिहान में जच गई, और उसने उस दिन का डिनर बुड्ढी को बगैर बताए हुए बना दिया। जैसे ही बुड्ढी का बेटा माने इसका पति घर आया, बुड्ढी ने क्या कहा, बेटा अब मेरी इस घर में किसी को जरूरत नहीं है, तू तो मेरे हरिद्वार की टिकट कटवा। अब मुझे बताइए, अगर आप थोड़ी इज्जत देंगे, थोड़ा मान सम्मान देंगे, तो आपके पिताश्री का क्या बिगड़ जाएगा। अगर हम ये मान सम्मान के भूखे होते हैं, प्यार के भूखे होते हैं, थोड़ा सा समय उनका चला जाए तो वो ठीक रहते हैं। आपको रात को बेरात को आप जाते हैं, बाहर जाते हैं, पार्टी के लिए जाते हैं, किटी पार्टी के लिए जाते हैं, कपल पार्टी के लिए जाते हैं, जाते समय उनके मन में चिंता होना स्वाभाविक है या नहीं। अगर आप कहें कि आज हमारे दोस्त के यहाँ कुछ फंक्शन है, इसके लिए हम जा रहे हैं, वो कभी मना करेंगे? पूछिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बुजुर्ग महिला है जो, उनको मैं कहना चाहूंगा, आपका जनरेशन अलग था, ये जनरेशन अलग है। आप आपकी सलाह केवल मांगने पर ही दीजिए।
डोंट गिव फ्री एडवाइस। एक वकील साहब थे, उन्होंने अपने दफ्तर के ऊपर एक बोर्ड लगाया था, वी गिव फ्री एडवाइस, FW। तो मैंने वकील साहब को पूछा, वकील साहब आप उसके अंदर आर लिखना तो नहीं भूल गए? बोले जी नहीं काबरा जी, मैं फ्री एडवाइस देता ही नहीं, मैं पहले फीस लेता हूं, फी, और बाद में एडवाइस देता हूं। तो आपको उनके इसके अंदर दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं। हमारे बिल्डिंग के अंदर एक फैमिली रहती थी समेत, उनके यहां बुढ़ी थी, तो उसने कहा कि मैंने मेरे बहू का अगर अपने मन के अंदर विचार है तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरी चीज जो आज हमारे महिलाओं के बारे में, वो जो परिवार को संभाल सकती है, इतनी ताकत है उनके अंदर, ये मैं कहना चाहूंगा। कुछ जया जी एक मिनट, आपके यहाँ से कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, बीच बीच में रुक रहा है आपका ऑडियो वीडियो दो। अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है, बट फिर भी दिखा रहा है कि नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। आप वाईफाई पे हो या डेटा पे हो? या तो मैं फिर वो दूसरे के ऊपर लेता हूँ। नहीं, आप वाईफाई पे हो या डेटा पे हो? नहीं, मैं मेरा उसी के ऊपर है जो अभी जब शुरुआत किया था ना, वो जूम पे। नहीं, जूम पे तो है कनेक्शन आपका, फोन पे ही है ना? हाँ, फोन पर ही है। फोन के डेटा पर है। हाँ। ओके, कैन आई कंटिन्यू? या मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ, कोई बात नहीं। नहीं, जोर की बात नहीं है, वो आपका नेटवर्क ही बीच बीच में बंद हो रहा है, तो एक आध दो पॉइंट्स मिस हो रहे हैं हमारे। ओके ओके ओके, लेट अस सी, लेट अस होप दैट द थिंग्स आर ऑलराइट। या आई विल कंटिन्यू। ओके। तो जब होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस और टॉलरेंस। और पेशेंस के बारे में सीखना है तो आप महिलाओं से ही सीख सकते हैं। पेशेंस का आपसे जैसा बड़ा उदाहरण तो कोई है ही नहीं। आप मुझे बताइए, जब आप बच्चा पैदा करती है तो 9 महीने और 9 दिन इंतजार करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? इज इट नॉट एग्जाम्पल ऑफ पेशेंस? तो फिर बात करने के लिए थोड़ा पेशेंस हम क्यों नहीं रखते? क्यों तुरंत जवाब देते हैं? और ये क्या हुआ बाबा? आभार परत विस्वे गयो। आयो क्या बात? हाँ अबे आयो। हाँ, is never available when you want. Okay, I'll continue. Is it okay? और नहीं तो हाँ, तो ये चीजें होती है। देखिए, आपके अंदर कई सारी अच्छाइयां हैं महिलाओं में। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मल्टी स्किलिंग। आपके जितना मल्टी स्किलिंग कौन करता है? आप कपड़े भी धोती है, खाना भी बनाती है, झाड़ू पोछा भी करती है। लॉकडाउन के पीरियड में तो सब कुछ करना पड़ता है, काम वाली भाई भी नहीं है। बर्तन भी मांजती है, बच्चों का पढ़ाई भी लेती है, और ये सारा निस्वार्थ भाव से करती है। आप मुझे बताइए, हम सभी महिलाओं को पूछना चाहता हूं, ये काम करने के लिए आपको कोई वेतन मिलता है? बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, बोनस, एक्सग्रेशिया। आपको याद आता है कि कभी आपके पतिदेव ने आपको प्रमोशन दिया? हमारे कंपनियों के अंदर प्रमोशन देना पड़ता है, जूनियर ऑपरेटर, ऑपरेटर, सीनियर ऑपरेटर एक्सेट्रा। आपको कभी प्रमोशन मिला? जूनियर वाइफ, वाइफ, सीनियर वाइफ, डेप्यूटी चीफ वाइफ, चीफ वाइफ? कुछ नहीं है। फिर भी आप करती है, क्यों? भारतीय स्त्री
वो चाहे किसी भी धर्म की, वो एक ही वाक्य कहती है, आपके साथ में डोली में बैठ के आई थी, अर्थी पे लेट के जाऊंगी। दिस इज डिवोशन एंड कमिटमेंट, व्हाट यू डेमोन्स्ट्रेट। सारी अच्छाई है। टाइम मैनेजमेंट का बेस्ट एग्जांपल आती है, और टाइम वेस्टेज का भी बेस्ट एग्जांपल आती है। टाइम मैनेजमेंट जनरली हम जो पुरुष है, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं, हम लोग क्या करते हैं, शाम को 7 बजे फोन करेंगे कि 8 बजे 5 मेहमान दोस्त आने वाले, खाना खाने के लिए, खाना बनाइए, और मोबाइल स्विच ऑफ। उसके बाद अब बीवी का काम भी चालू और बड़बड़ भी चालू। या को तो हमेशा को नाटक कपिली बोलबा ना काई हुए, अब मना कहीं 25 हाथ आईला कहीं मैं कटक करूं, अब आ चीज को नहीं, बात चीज को नहीं, वो को नहीं, बराबर को नहीं, और उसके अंदर अपना भी पॉइंट घुसेड़ देती है। शादी होके इतने साल हो गए, एक साड़ी लाई क्या, अब उसका कोई जरूरत नहीं था, लेकिन घुसेड़ दी, लेकिन करती है। एक तरफ आलू, एक तरफ सब्जी काटेगी, एक तरफ दाल चावल का कुकर लगाएगी, एक तरफ आटा गूंथेगी, एक तरफ रूम को साफ करेगी, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं तो घर भी अच्छा होना चाहिए, और तीसरी तरफ जो है, अगर छोटा बच्चा है तो उसकी झूले को झूला भी झुलाएगी, और 8 बजे खाना तैयार, दोस्तों को खिलाएगी, आपको डबल खिलाएगी, और जैसे ही दोस्त चले गए बोलेंगे आजा बेटा लाइन में, बहुत खा लिया ना, चला आजा अभी शुरुआत हो जाए। वो ईद का बकरा जो होता है ना, उसको काटने के पहले खूब खिलाती है। अच्छी चीज है, टाइम मैनेजमेंट कर लेती है, डिसीजन मेकिंग है, हर चीज के अंदर एडजस्टमेंट आपके अंदर है। मैं तो कहता हूं एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है जिंदगी में। आदर्श पति और आदर्श पत्नी कभी नहीं होते, आदर्श एम्प्लॉयर और आदर्श एम्प्लॉय कभी नहीं होते हैं। हम लोग मराठी के अंदर हम लोग एक महाराष्ट्रीयन लोग, हम लोग जो हैं, वो एक व्यंजन बनाते हैं दिवाली में, उसका नाम है करंजी। ये करंजी को आप जितनी अच्छी, त्याला मुरड म्हणतात मराठीमध्ये, अभी कुछ लोगों को शायद ध्यान में नहीं आएगा, जेवढी चांगली मुरड आपण करंजीला घालू तेवढं ते चांगलं असतं। पण जर आपण करंजीला मुरड घातली नाही तर आतलं सारण बाहेर येतं, आणि बाहेरचा तेल तेल किंवा तूप आतमध्ये जातं, आणि ती करंजी बिघडून जाते। आयुष्यामध्ये ऍडजस्टमेंट ही आपल्याला करावीच लागते। मैंने कहा टाइम मैनेजमेंट आप करती है, डिसीजन मेकिंग आप करती है, हाउसकीपिंग आप करती है, हर चीज अपने अपने जगह पर होती है। हाँ, जो हम 5S सिखाते हैं कंपनियों के अंदर, वो उसका बेस्ट एग्जाम्पल आप हैं। मैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को कहता हूं, अगर हिम्मत है ना तो जूते पहन के किचन में जाके दिखा, वही जूता तेरे सर पे नहीं पड़ा तो मेरा नाम बदली कर देना। जूते की जगह रहेगी, हर आपके जो हर कंटेनर्स होते हैं वो सारे विदाउट लेबलिंग बराबर अपनी अपनी जगह पर होते हैं। इज इट नॉट हाउसकीपिंग? सारी चीजें हैं। जब आप, और एक चीज ध्यान में रखिए, आज की तारीख में हमें करियर इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट है, करनी चाहिए नौकरी, क्योंकि आज के जमाने में, महंगाई के जमाने में, जब तक आप काम नहीं करेगी तब तक शायद संसार नहीं चलेगा। करजत के पास जब बॉम्बे से पूना गाड़ी जाती है ना, करजत को उसको पीछे से एक इंजन लगाते हैं, आगे का इंजन पति होता है, पीछे का इंजन पत्नी होता है, तब कहीं जाकर के गाड़ी घाट चढ़ती है। जरूरी है, जहां पर जरूरी है वहां पे जरूर करो, लेकिन ये पैसे से अगर आपका आधे से ज्यादा पैसा बच्चे के क्रेश में जाता है, काम वाली बाई के पास जाता है, आपके जो क्या कहेंगे उसको, सौंदर्य प्रसाधनों के ऊपर खर्च होता है, तो मेरे ख्याल से इसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए, जब तक निसर्ग ने, प्रकृति ने बच्चों को जन्म देने का अधिकार आपको दिया है, बच्चे को मां सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आप सबाटिकल लीजिए, सबाटिकल का मतलब होता है आप बीच में थोड़ा गैप लीजिए, कोई जरूरी नहीं है, आप सबाटिकल ले लीजिए जब आदमी दूसरा करियर शुरुआत कर सकते। कोई जरूरी नहीं कि आपको फुल टाइम जॉब लेना है। अभी कोरोना ने तो हमको ये भी सिखा दिया कि कई सारे काम बैठ के करते हैं। आप टेक्नोलॉजी, मुझे बताइए, आज आपको मीटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप जूम के ऊपर मीटिंग कर रही है। सबाटिकल लीजिए। कई ऐसे करियर हैं जो करियर हम घर बैठे कर सकते हैं, 2 पैसे कमा सकते हैं, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट है, आईटी इंजीनियर्स है, जैसे डॉक्टर्स हैं, जैसे वकील हैं। ये लोग अपने समय के मालिक होते हैं, वो चाहे जैसा वो कर सकते हैं, परिवार की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, और अपने करियर के पास भी उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता।
कीजिए, या तो ब्रेक लीजिए या तो ऐसा करियर चुनिए जो घर से किया जा सकता है। है आप सारे भगवान के नाम लीजिए, पहले जय कृष्ण नहीं बोलेंगे, राधा कृष्ण बोला जाएगा। आप वृंदावन बरसाना जाएंगे तो वहां पे कृष्ण को कोई पूछता ही नहीं, रिक्शा वाला भी राधे राधे बोलता है। हम लोग जो है महेश के वंशज हैं हम लोग, हम उमा महेश बोलते हैं, पहले उमा आती है बाद में महेश आता है। और हम सब लोगों को मालूम है लक्ष्मी नारायण, नारायण सिर्फ नहीं आता है, उसके पीछे जब लक्ष्मी लगती है तब वो नारायण का महत्व बढ़ता है। तो इतना सारा चीज है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जहां पर जरूरत है वहां पर आपको इंटरडिपेंडेंस का ही मार्ग अपनाना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अब शायद उस समय वो ठीक रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में हमें समय के अनुसार परिवर्तन करना पड़ेगा। मनुस्मृति के अंदर जो कहा गया था शायद आज की तारीख में नहीं चलेगा। पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, रक्षा नति सवीरे, पुत्रान स्त्री स्वातंत्र महती। मतलब जब लड़की बालिका होती है तो उसका रक्षा उसका बाप करता है, जब वो यौवन की दहलीज पर वो अपना प्रवेश करती है तब उसकी रक्षा उसका पति करता है, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तब उसकी रक्षा उसका पुत्र करता है। लेकिन नहीं, आज की तारीख में हमें थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, और जो है वो हमें निश्चित रूप से उसको हमें क्या करना है, उसको हमें थोड़ा सा तकलीफ सहन करके भी उसे हमें इंटरडिपेंडेंस में बदली करना है। जो पेशेंस की बात मैं कह रहा था, मैं हमेशा कहता हूं कुछ चीजों के ऊपर अगर हमारी महिलाएं ध्यान देगी तो उनके दाम्पत्य जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में भी फर्क आ सकता है। जैसे पति कामकाज से घर पे आता है थका आ रहा, केवल मैं मजाक के रूप में ले रहा हूं, लेकिन आप सोचिए शायद अगर आपके साथ ऐसा होता है तो उसके बारे में दोबारा सोचने की आवश्यकता है। ये महिला क्या करती है, देखती है लिफ्ट से आया, इसका टेप चालू, मन तो कोई पूछ को नहीं, थाको माका पर प्रेम को नहीं, मन कोई पूछ को नहीं, बेटा मन उल्टा बोलो, सासू मने यान बोली, ननंद यान बोली, जिठानी यान बोली। अब वो क्या बोलता है, अला मैं तो अभी तक अंदर आया भी नहीं और इसकी टेप चालू। अगर वहां पे 5 मिनट का पेशेंस रखती, पहले उसको आने दो, उसको पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, मांगता है तो 2 बिस्कुट खिलाओ, उसके बाद वो ईद का बकरा है खुद ही गर्दन देता है, फिर छुरी चलाओ। कहने का मतलब पेशेंस से कितना फर्क पड़ सकता था। ये जो वाणी है ना सर, वाणी, ये वाणी आग भी लगा सकती है और ये वाणी बाग भी फुला सकती है, इतनी ताकत है। संत कबीर जिनको मैं मैनेजमेंट का गुरु मानता हूं, वो कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा न खोए, और को शीतल लगे आपहू शीतल। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, जब हमारी वाणी चालू हो जाती है तो फिर हमको कटाक्ष सहने पड़ते हैं। कहते हैं इनकी जबान तो कैंची का माफक चाल, ये मत कीजिए। जब जरूरी है तब ये भी कीजिए। और जब एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, जब इंसान गुस्से में होता है तो उसे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। गुस्सा आता है, हम सब लोग सिंघम के अवतार हैं। आपको भी गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है। सिंघम क्या कहता है, आता माझी सटकली। और जब आपको मालूम है आता तुमची सटकली, तर आयुष्याचा कुठलाही निर्णय घेऊ नका, पोस्टपोन कीजिए। और कई बार क्या होता है, जब हम गुस्से में आते हैं तो हमें पता नहीं चलता। अंग्रेजी में एक वाक्य है, स्ट्रेस मेक्स पर्सन स्टूपिड। जब इंसान तनाव में होता है तो उसकी जो परिभाषा होती है एक मूर्ख व्यक्ति के समान हो जाती है। आपको एक एग्जांपल दूंगा, सत्य घटना है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के अंदर रिसर्च के डॉक्यूमेंटेड ये प्रोजेक्ट है। रिसर्च इंस्टीट्यूट की कुछ लड़कियां धारावी में गई थी, उन्होंने रिपोर्ट की हुई घटना है।
वहां पे एक तमिलियन लेडी रहती थी, उसके 2 बच्चे थे। वैसे भी साउथ इंडियन और उसमें भी तमिलियन ब्राह्मण, बाप रे, भयंकर ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही उसूल वाली लेडी। पति का देहांत हो गया, गरीब परिवार से थी, लोगों के यहाँ काम करके अपने बच्चों को पालती थी, और उसने यही ठाना था कि मैं बच्चों के ऊपर ऐसे संस्कार करूंगी कि ये आगे बढ़ेंगे। बच्चे भी मां की बहुत इज्जत करते थे, छोटे थे लेकिन परिस्थिति का ज्ञान उनको था। बच्चे खेल रहे थे, कंचे कंचे, आपण मराठीमध्ये त्याला गोट्या म्हणतो, गोट्या, काचीच्या गोट्या। खेलते खेलते उनके कंचे एक दुकान में चले गए। अब वो कंचा लेने के लिए बड़ा वाला जो लड़का था 5-6 साल का और छोटा उसका 4 साल का, वो लड़का अंदर गया और कंचा ढूंढ रहा था। वो दुकानदार ने देखा, उसे लगा कि ये लड़का चोरी करने के इरादे से दुकान के अंदर घुसा है। उसने उसको 2 झापड़ लगाए, उसका कॉलर घसीटते हुए लेके आया बाहर, और दुर्भाग्य बोलिए, जो भी संयोग बोलिए, उस समय उसकी मां वहां से जा रही थी। और ये लड़के ने कहा, वो दुकानदार ने कहा, ए, तू बोलती है ना तेरे बच्चे, देखिए चोरी कर रहा था। उसी समय उस लेडी का फ्यूज आउट हो गया, दोनों बच्चों को घसीटते हुए अपनी झोपड़ी के अंदर ले गई। आपको मालूम है, झोपड़ी के अंदर एक खंबा होता है जिसके सहारे वो पूरी झोपड़ी टिकी होती है। उस खंबे को उसने अपने दोनों बच्चों को रस्सी से बांधा, उनके ऊपर केरोसिन डाला और माचिस की तीली जला रही थी। लेकिन इतने गुस्से के अंदर वो कांप रही थी कि मेरे बच्चे ऐसा कैसा कर सकते हैं। बच्चे रो रहे थे कि मम्मी हमने चोरी नहीं की, लेकिन उसका तो दिमाग क्या आउट था, कोई चीज उसके दिमाग में जा ही नहीं रही थी। लेकिन इतने गुस्से में थी कि माचिस की तीली वो जो सरफेस के ऊपर रगड़नी चाहिए वो नहीं हो रही थी। और वहां पर ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की लड़कियां हमें आएगी। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, बंद कर लिया। रिपीट करिए। हाँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की लड़कियां थी। हाँ। और उसने क्या किया, उसने देखा कि ये लेडी अपने दोनों बच्चों को खंबे को बांध दिया, उनके ऊपर ये डाल दिया, केरोसिन डाल दिया और जला रही थी उनको। और जब जला रही थी तो उसे तीली वो घसती जा रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने क्या किया, वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की लड़कियों ने देखा कि उसको कोई प्रॉब्लम है। उसने एक लड़की थोड़ी मजबूत थी और उसने क्या किया, वो धक्का दरवाजा खोल दिया और लेडी के कान के नीचे 2 निकाले, तब की के अंदर वो अपने बच्चे को जिंदा जला रही थी। देखिए कितना आदमी, इंसान को गुस्से से इंसान पागल हो जाता है। इसके लिए हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण करना है, वाणी पर नियंत्रण करना है, विचारों का मंथन करना है। देखिए एक आदमी सारे प्रॉब्लम का हल नहीं ढूंढ सकता, लेकिन जब हम इकट्ठा आते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, संगोष्ठियां होती है, सामाजिक विषयों पर विचार मंथन होता है, तो निश्चित रूप से सॉल्यूशन आ सकता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने ये पहल की। कुकिंग कंपटीशन है, रंगोली कंपटीशन है, फैंसी ड्रेस स्पर्धा है, नृत्य स्पर्धा है, गायन है, ये चलने दीजिए, ये चैनल चलना चाहिए, आमोद प्रमोद के कार्यक्रम चलने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में इन प्रयोगों का भी आप, इन कार्यक्रमों का भी आप आयोजन करो, लोगों को पता चले कि कहीं न कहीं उनको भी सोचना पड़ेगा। और आजकल जो महिलाएं हैं उनको जो विशेष अधिकार प्राप्त उसका हुआ है, उसका शायद दुरुपयोग हो रहा है, उसे रोकिए। एक बहुत अच्छी वक्ता थी महाराष्ट्रियन, अभी मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया होगा, शायद उनका देहांत हो गया, अपर्णा रामतीर्थकर, सोलापुर की थी। उसने कई परिवारों को विभक्त होते हुए बचाया था, कई बेटियों की मां बन गई थी वो। और उसने कहा 90% ऑफ द डिवोर्स केसेस के अंदर लड़की का प्रॉब्लम है।
वो तुरंत चाहती है कि मेरी शादी हो गई, अब हमें अकेले रहना है। ये लड़का कहता है कि जिस माँ बाप ने मुझे जन्म दिया मैं उनको कैसे छोड़ दूं। एक घटना का जिक्र मैं जरूर करना चाहता हूं। एक लड़की थी, शादी हो गई थी उसकी, आधुनिक विचारों की थी, आधुनिक रहन सहन थी, घर के अंदर देवी की पूजा थी। जब होता है लड़की की शादी होती है तो मेरे ख्याल से वो कुछ देवी की पूजा होती है। अब उस दिन सास ने उसे सिर्फ इतना कहा कि बेटी आज के दिन, मुझे मालूम है तू आधुनिक विचारों की है, तू बिंदी नहीं लगाएगी, लेकिन आज देवी की पूजा है, आज के दिन कम से कम बिंदी लगा ले। ये लड़की को गुस्सा आ गया, जो पूजा की थाल थी उसने फेंक दी। फेंकने के बाद अपने बेडरूम में चली गई, वहां से अपने माता पिता को फोन किया। माता पिता आधे घंटे के अंदर पुलिस को लेकर के आ गए और उस बुढ़िया पर आरोप लगा कि आप हमारी बेटी को दहेज प्रताड़ना, जो 498 ऑफ सीपीसी आईपीसी इंडियन पिनल कोड, खास करके महिलाओं, जितने हम कम बोले उतना अच्छा है। भगवान ने हमें कान दो दिए है लेकिन मुंह एक है। कहीं ना कहीं भगवान कहता है जितना बोलोगी उससे दुगना सुनो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं। एक मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। एक छोटा लड़का था, उसको कहा मां का चित्र बनाओ, उसने मां का चित्र बनाया, लेकिन उस मां के चित्र के अंदर उसने उसको कान ही नहीं रखे। तो उसको पूछा भैया ऐसा क्यों? बोले मेरी मम्मी सुनती कहां है, बोले उसको कान की जरूरत ही क्या है। दूसरे लड़के को कहा मां का चित्र बनाओ, उसने उसको पूरा ग्रीन कर दिया, ग्रीन। बोले क्यों? मेरे को रोज पालक की सब्जी खिलाती है, बोले इसके लिए मैं, पालक की सब्जी ग्रीन होती है इसके लिए मैंने इसको भी ग्रीन बनाया। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ये है कि हम एक दूसरे की बात समझते नहीं, हमारे पास एम्पैथी की कमी है। अपने आप को जब हम दूसरों के जूते में रखते हैं तब हमको पता चलता है कि जूता कहां काट रहा है। ये एम्पैथी कीजिए। परिवार जो है, संसार है, किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता। संसार रूपी रथ के लिए दो पहिए आवश्यक होते हैं और कोई भी पहिया कमजोर नहीं हो सकता। जब दोनों बराबरी के रहेंगे तभी कहीं जाकर के चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेगा। आपको जो समय मिलता है उसका सदुपयोग कीजिए। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि टाइम वेस्टर का भी आप ही एग्जाम्पल है। एक जगह मैंने देखा, अपनी पड़ोस की उसकी जो सहेली थी उसके साथ उसको बात करना था ये लेडी को, और उसने क्या कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, खड़े खड़े 5 मिनट तेरे से बात करती हूँ। और मैं देख रहा था 1.5 घंटे खड़े खड़े होके उससे बात की। जो समय है पढ़ने में लगाइए। कहानी ऐसी है, उसका पति कैंसर से मर गया, उसका इकलौता बेटा कैंसर से मर गया, और इस लेडी को खुद को कैंसर है। ऐसी परिस्थिति में एट द एज ऑफ 84 शी कंप्लीटेड हर पीएचडी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई कॉन्फर्ड पीएचडी डिग्री ऑन हर एंड हर सब्जेक्ट रिसर्च वाज ऑन वेदांता। एक लेडी, गयाबाई नाम है उसका, बिहार या झारखंड की, एट द एज ऑफ 99 शी वाज इलिटरेट, अंगूठा छाप, थम्स अप। पता नहीं उसका उस दिन दिमाग आउट हो गया। उसने कहा जब मैं 100 की पूरी हो जाऊंगी तो मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी, गंवार नहीं रहूंगी। उसने अपने नाते दोती, उनसे भी जो नातू पंटू, उनसे उसने पढ़ना सीखा। और जब 100th बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, इस अकेली लेडी ने पूरा नवभारत टाइम्स पढ़ के दिखाया। संभव है, असंभव शब्द को हटा दीजिए। हम कर सकते हैं सर, हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने मेहनत की तो हम लोग को, एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा। खड़गपुर या कोई वेस्ट बंगाल में टाउन है, वहां पे एक लेडी निर्झरनी चक्रवर्ती,
ये लेडी ने अपने करियर की शुरुआत की थी एज अ प्यून इन कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज। उसकी सैलरी थी 60 रुपए महीना। 10वीं की परीक्षा पास की, बहुत अच्छे नंबर आए। 12th में साइंस में एडमिशन लिया। प्रैक्टिकल के लिए उसके कलीग ने उसको संभाल लिया, बोला तू एक काम कर, तू तेरा जब तक प्रैक्टिकल रहेगा चली जाके, आप तुम्हारा काम हम करेंगे। 12th पास हो गई अच्छे नंबर से। इंजीनियरिंग पास किया, बीई, डेमोन्स्ट्रेटर बनी। उसके बाद एमई किया, प्रोफेसर बनी। उसके बाद पीएचडी किया, और उसी कॉलेज में जहां पर उसने अपने करियर की शुरुआत एक प्यून के रूप में की थी, उसी कॉलेज की प्रिंसिपल बनी वो लेडी, निर्झरनी चक्रवर्ती। अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए ये भी कोई आवश्यक नहीं है। आपके अंदर इतना इंडस्ट्रियसनेस है, वो कर सकते हैं। आप सबको मालूम है, नहीं मालूम मुझे मालूम नहीं, लिज्जत पापड़, इसकी स्टोरी सुनिए। अपर्णाबेन पोपट, ये गिरगांव में रहने वाली महिला। 4 रुपये 12 ने उसके पास शुरुआत का जो कैपिटल था। चकला बेलन 3-4 थे, उससे उसने पापड़ के बनाने की शुरुआत की, और आज कितनी महिलाएं इज्जत के साथ अपने 2 पैसे कमा रही है, और ये नाम बन गया पापड़ माने लिज्जत पापड़। इनका जो टर्नओवर है, इनका आधे से ज्यादा टर्नओवर एक्सपोर्ट में है, और ये सारा टर्नओवर ये हम लोग कर सकते हैं। देखिए मैं हमेशा कहता हूं, आज की तारीख में महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन है। एक चीज में, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनके बेटी की शादी हो चुकी, घर में बहू आ चुकी, मैं हमेशा कह सकता हूं, आपके बेटी के संसार में ज्यादा दखल अंदाजी देने का आपका काम नहीं है। अब मान लीजिए आपने उसको फोन करके पूछ लिया खाना खाया क्या, अब समझो उसने नहीं, अपने दृष्टिकोण के अंदर परिवर्तन। देखिए दुर्भाग्य से अगर आपने देखा तो महिलाओं को आज तक एक उपभोग्य वस्तु के रूप में ही देखा गया। हमारे धर्म में कम, लेकिन दूसरों धर्मों में ज्यादा। इस्लाम के अंदर तो बिल्कुल उसी। जिया जी ये पॉइंट पूरा रिपीट कीजिए, आपका हाँ, वीडियो बंद था। हाँ, तो ये जो पॉइंट था जो मैं बता रहा था कि हमें क्या करना है, हमें अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना है। हमें जो है, हमें ये नहीं देखना है कि हम केवल उपभोग्य वस्तु है। वी आर नॉट ए कमोडिटी। हमें भी भावना होती है। इस्लाम के अंदर तो लेडीज को केवल बच्चे पैदा करने वाली मशीन के रूप में देखा गया है। गलत चीज है। हमारे अंदर भी मनुस्मृति के अंदर कहा गया है, सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहई। मतलब क्या है, उसका अल्टीमेट जो है उसकी पति सेवा है। ठीक है, मैं मानता हूं पति परमेश्वर का रूप है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब ठीक है, लेकिन अपना भी तो अस्तित्व है ना। अपने अस्तित्व के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। देखिए इतिहास साक्षी है, सीता को बिचारी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, उसके बाद भी धरती मां की गोद में समाना पड़ा। द्रौपदी को उसका जो ये हुआ था, अपना क्या बोलते हैं, उसका स्वयंवर हुआ था, उसके अंदर उसने अर्जुन ने जीता था, लेकिन मां ने क्या कहा, 5 भाई बांट लो। क्या बांटने की वस्तु है? Yes. हाँ हाँ Yes, हाँ, ठीक है। हाँ या आई बिलीव आई हैव अनदर 10 मिनट्स। Yeah. हेलो। Yes. हाँ, सो लेट अस कंटिन्यू। सो मैं ये जो बात बता रहा था कि हमें क्या करना होगा, वी हैव टू थिंक हाउ वी कैन, हम लोगों को जोड़ना है, परिवारों को जोड़ना है, तोड़ने का काम हमें नहीं करना है। मैं हमेशा कहता हूं जोड़ना बहुत मुश्किल है, तोड़ना 1 मिनट का काम है। अगर हमने जुबान पर कंट्रोल नहीं किया तो 1 मिनट में सब चीज टूट सकती है। मुझे कहानी याद आती है भगवान गौतम बुद्ध की।
अंगुलीमाल नाम का उनका एक शिष्य था, वो डाकू था। जब वो जा रहे थे तो डाकुओं का भी अपना नीति शास्त्र था। उन्होंने कहा कि मेरे एरिया से अगर आप गुजरेंगे तो मैं आपका अंगूठा काट लूंगा और उसकी माला बनाऊंगा। इसके लिए उसका नाम था अंगुलीमाल। तो उसने सोचा कि मैंने कई लोगों के अंगूठे काट लिए हैं, मैं कम से कम ये साधु है इनका छोड़ देता हूं। उसने कहा कि सर प्लीज मेरे एरिया में मत आइए। लेकिन वो तो गौतम बुद्ध थे, काम आने वाले थे। उन्होंने क्या किया, वो आ गए और उन्होंने कहा कि अब मेरी मजबूरी है, मुझे आपका अंगूठा काटना ही पड़ेगा। बोले बिल्कुल बिल्कुल काट ले, लेकिन उससे पहले मेरा काम करेगा। बोला बोलो। बोला सामने जो पेड़ है उसे एक डाली काट के ला। अरे बोला क्या फालतू का काम दिया, छोटा सा काम। क्या तुरंत अपने फरसे से डाली काट के लाई। बोले अभी काम पूरा नहीं हुआ, जा और उसको जाके जोड़ के आ। बोले कैसे संभव है। और भगवान गौतम बुद्ध ने उन्हें कहा था कि बेटा तेरे में और मेरे में यही एक फर्क है, तू सिर्फ तोड़ना जानता है, मैं जोड़ना जानता हूं। आज अगर हमारी महिला जोड़ने का काम अगर उनके औलाद है तो उनका। और जैसे मैं कहा कि एक चीज ध्यान में रखिए, हमको एडजस्टमेंट तो जिंदगी में करनी ही पड़ती है। और एडजस्टमेंट का मेरे हिसाब से मतलब है अफेक्शन। अफेक्शन माने प्यार मोहब्बत, डिवोशन, 101% डिवोशन टू द फैमिली, नॉन जजमेंटल, मतलब कभी जजमेंट करना नहीं। सिंपल उदाहरण बताता हूं, अगर जो छोटी महिलाएं हैं, मतलब जिनके बच्चे छोटे हैं, वो इसको बिल्कुल अप्रिशिएट कर पाएगी। अगर आपका बच्चा आया और उसने आपको कहा कि मम्मी मेरे को अमुक बच्चे ने मारा, और रोते रोते हुए आया, आपकी तुरंत प्रतिक्रिया क्या होगी? तनुज क्यों मारे हो? थारा क्लास में दूसरा सार बच्चा ब्याने क्यों नहीं मारे हो? तूच भी की काहीतरी खोडी करी होशी, तू जिद के दिन को शाळाમાં जावा लाग्यो, थारो नाटक चालू होगा, आ बधे थारा बाप ने दिन बोले थारी शाळा बंद कर दो। वो बेचारा बच्चा बोलता है मैंने झक मारी और अपना प्रॉब्लम अपनी माँ को सुनाया। सुनते ही नहीं, जजमेंटल तुरंत। ये जजमेंटल मत बनिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक दूसरे के अंदर अगर अंडरस्टैंडिंग है तो अंडरस्टैंडिंग माने सूझबूझ, सैक्रिफाइस, त्याग। त्याग तो जीवन में करना ही पड़ता है। ट्रस्ट, ट्रस्ट माने विश्वास के ऊपर पूरी दुनिया चलती है। मॉरल सपोर्ट, कहा जाता है एक सफल पुरुष के पीछे उतनी ही सफल महिला का हाथ होता है। और कॉन्वर्स इज आल्सो ट्रू, एक असफल पुरुष के पीछे भी महिला का ही हाथ होता है। तो आपको उन्हें सपोर्ट करना है, इफेक्टिव बनना है, नोबल बनना है, और टीम वर्क के साथ अगर आप काम करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और 4-5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। अब आपको जो करना है, इसके लिए क्या करना है? स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कीजिए, योगा पढ़ाइए, अपने अहंकार पर नियंत्रण कीजिए, जरूरत पड़ने पर सामने वाले के अहंकार को ऊंचा चढ़ाइए, देने की आदत डालिए। मुझे कहानी याद आती है, एक साधु आता था, सास बहुत खतरनाक थी, बहू को कुछ देने देती थी। तो ये बहू क्या करती थी, उसको एक मिट्टी भर उसके टोकरी में डाल देती थी, कटोरे में डाल देती थी, और साधु से बड़ा लंबा आशीर्वाद देके चला जाता था। तो लोग उसे कहने लगे, अरे साधु बाबा, वो लड़की तो आपको सिर्फ मिट्टी देती है, फिर आप उसको अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव वगैरह वगैरह आशीर्वाद दे रहे हो। बोले कम से कम उसको देने की आदत होगी। द हार्ट विच गिव्स इन अबंडेंस रिसीव्स इन प्लेंटी। जो दिल देना जानता है उसे लेने का अधिकार प्राप्त होता है। हमें हमारा खर्च कम करना होगा। हमें कोरोना ने दिया कि हमें अपनी बचत की भावना बढ़ानी होगी। एक चीज और जो करना चाहेंगे, हम सब लोग अगर आवाज उठाएंगे तो निश्चित रूप से फर्क होगा। आप मुझे बताइए, एकता कपूर की हिम्मत कैसे हुई हमारी महिलाओं को गलत चित्रण करने की? अभी की जो सीरीज आई थी, वेब सीरीज, कौन सा XXX करके, उसके अंदर उसने बताया था कि जब हमारे जवान सीमाओं पर है तो उनकी महिलाएं पर पुरुष के साथ संग करती है। इसका क्यों विरोध नहीं करते? क्यों सारी एडवर्टाइज, चाहे वो रेजर ब्लेड की हो, चाहे वो शर्ट की हो, उसके अंदर हमें महिलाओं का ही चेहरा देखना पड़ता है? हम उसका विरोध कीजिए। अगर हम विरोध करेंगे तो इसे केवल उपभोग की वस्तु नहीं, लेकिन हमें इसका कोई छिछोरापन नहीं होना चाहिए। सामाजिक संगठनों के अंदर भी मैं हमेशा कहता हूं, महिलाओं के सामाजिक संगठन हो, पुरुषों के सामाजिक संगठन हो, जब तक हमारे बुजुर्ग लोग, बड़े लोग एक पर्टिकुलर उम्र के बाद उन्हें रिटायरमेंट लेनी चाहिए और
नवयुवक और नव युवतियों को अपना मंडल का कार्यभार सौंप देना चाहिए। ये स्टडी कहां तक चलेगा? इसका मतलब है सर्विस टिल डेथ। नहीं, हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? और हमारे जो चुनाव है वो कम कर से खर्चीले हो, अपने अंदर मनमुटा हो ना हो, हमारे अंदर क्रिएटिविटी, उद्यमशीलता, हर चीज का काम करो। और एक काम करो, जब तक आपकी हमेशा मैं कहता हूं, आप आईटी सीखिए, कॉल सेंटर सीखिए और गॉड की पूजा कीजिए। यहाँ पर गॉड माने केवल भगवान मैं नहीं कहता हूं, मैं मानता हूं कि भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, भागवत कथाओं का आयोजन होना चाहिए, लेकिन सारा खर्च भागवत कथाओं पर मत करो। हम लोगों का एक ही प्रॉब्लम है हमारे समाज का, हमने पत्थर के मंदिर बनाए, हमने मानवता के मंदिर बहुत कम बनाए। अब कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है। देखिए, हमने वही चीज हम पारसियों से सीख सकते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, टाटा मेमोरियल अस्पताल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, अभी भी आपने देखा 5 नए कैंसर अस्पताल के लिए 1000 करोड़ रुपए रतन टाटा ने दिए। अभी कोविड का प्रॉब्लम आया, 1500 करोड़ रुपए रतन टाटा ने दिए। अपनी उनकी जो होटल है, ताज होटल, पूरा खोल दिया। जो कोरोना वॉरियर्स है उनके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे डॉक्टर्स है, नर्सेस है, आप यहाँ पे फ्री रह सकते हो। तो हमें गॉड कहता है, मतलब गो ऑन ड्यूटी, अपना काम करो, खाली दिमाग मत रखो। वो क्या होगा? और बिल्कुल अकड़ मत करो। अकड़ का मतलब है ईर्ष्या, ईर्ष्यालुपन नहीं। अकड़ नहीं, अकड़ तो केवल मुर्दे पर होती है, मुर्दे में होती है। जब तक हम जीवित है तो हमें कोई प्रकार का नहीं होगा। अपना खुद का स्वोट करो, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमें आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी क्या मिलने वाली है, वो देखो। दूसरों के अंदर बुराइयों ढूंढने के बदले अपने आप के अंदर बुराइयां ढूंढो। संत कबीर का दूसरा दोहा मुझे याद आता है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। हर चीज के अंदर आपका ध्यान करो, समय का बराबर नियोजन करो, तनातनी नहीं, नोक झोंक से बचिए। और जब आप ये सारी चीजें करेंगे, इज्जत अगर हमको लेनी है तो हमें देना पड़ता है। इट हैज टू बी ऑलवेज गिव एंड टेक रिलेशनशिप, इट कैन नॉट बी टेक एंड गिव। You have to give and then you have to get. This is called as a law of reversal. जब ये law of reversal का आप करेंगी, आप परिवार के अंदर जोड़ने की कड़ी का काम करेगी, आप 2 जनरेशन के अंदर। और एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा, अंतिम चीज जो है कि जब आपका और आपके बेटा और आपका पति दोनों के बीच में अनबन होती है तो पसीजती है वो लेडी, मुझे मालूम। लेकिन कुछ क्षणों के बाद क्या होता है, जब लड़का 20, 22, 25 का हो जाता है तो उस लेडी का अपने पति के प्रति का प्यार, इज्जत कम हो जाती है और सारा प्यार बिना मतलब का बच्चे पर उंडेला जाता है और उससे फिर प्रॉब्लम होता है। उसे आपको कहना पड़ेगा कि तेरा बाप अगर तुझे कुछ कहता है तो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। क्योंकि अगर हम बच्चों के सामने पति को भला बुरा कहेंगे कि थाना तो बिकमत चोखो दिखत को नहीं, थाना दूसरा दुनिया चोखी दुख, अपना बेटा का अंदर किस दिख नहीं, तो वो बच्चों के मन में क्या हो जाएगा? बच्चे के मन में अपने पिता के प्रति का प्यार और इज्जत कम हो जाएगी। ये बड़ा कठिन काम है, आपको रस्सी की नोक पर चलना है। और दुर्भाग्य से आपके हाथ में वो जो मदारी की लड़की आपने देखी है ना, मदारी की लड़की को बैलेंस करने के लिए उसके हाथ में क्या होता है? उसके हाथ में लकड़ी होती है, वो लकड़ी से वो बैलेंस करती है। आपके हाथ में लकड़ी भी नहीं है। बड़ा आपका काम है, एक तरफ आप नहीं झुक सकते, इधर भी झुकेंगे तो गिरने का डर है, इधर भी झुकेंगे तो गिरने का डर है। मैं मानता हूं बड़ा है। इमोशनल इंटेलिजेंस का ध्यान रखिए, अपनी इमोशन को कंट्रोल कीजिए, जब जरूरत है तब कंट्रोल कीजिए, जब जरूरत है तब बहने दीजिए। अपना दुर्भाग्य का रोना हर किसी के पास मत रोइए, क्योंकि 70% लोगों को आपके दुख से कुछ लेना देना नहीं है और 30% जो बचे हैं उनको अच्छा लगता है कि आप दुखी हैं। जय संतोषी मां सिनेमा का गाना मुझे याद आता है, मतरो मतरो आज राधिके सुन लो बात हमारी, जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी। हमें दुख आएगा, उसका मुकाबला करना है। दिमाग को शांत रखिए, जब आप दिमाग को शांत रखिए तो कई चीजें, उतावलापन मत कीजिए। उसके अंदर क्या होती है, फिर नए नए विचार आते हैं, क्रिएटिविटी आती है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आती है और उसके अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जब हम करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी समाज महिलाओं के बगैर ऊपर नहीं आ सकता। जहां पर महिलाओं को बंदिस्त करके रखा गया वो समाज आज भी आप देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज आज भी पिछड़ा हुआ समाज है। लेकिन जब हमारा समाज है जिसके अंदर हमने कई चीजों के अंदर परिवर्तन किया, अब आप देख रहे थे अभी हमें पर्दा समस्या नहीं रही, अभी तो हमने हमारी बहुओं को भी अनुमति दे दी कि आप ड्रेस में रह सकती है।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई ऐसा ड्रेस पहने जिससे देख सामने वाले के मन में आपके प्रति अगर गंदा विचार आता है तो आपके आपको वेशभूषा के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। ये सारी चीजों का मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, और जब आप चिंतन करेगी, मनन करेगी और ये पक्का ठान लेगी कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने परिवार को जोड़ना है, दोनों पीढ़ियों का गैप करना है, बाप बेटे के अंदर सुलह करने का काम मेरा है, ससुर को सास ससुर को संभालना मेरा काम है, और जब परिवार को लेकर के आगे बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, और जो मोबाइल का प्रयोग कम करेगी, जो हर चीज के ऊपर अपना जो फालतू का समय नष्ट नहीं करेगी, उस समय का हमेशा प्रयोग अपनी पढ़ने के लिए करेगी। वाचाल तर वाचाल वाचा। मुझे कई बार मैं जब महिलाओं के कार्यक्रम लेता हूं तो मुझे प्रश्न पूछता है, बच्चे है ना पढ़ते नहीं है, वो हमेशा टीवी में रहते हैं, तो मैं उसको पूछता हूं, जब तुम्हारा बच्चा स्कूल से घर आता है तो कितनी बार अपनी माँ को किताब पढ़ते हुए देखता है? वो टीवी से चिपकी रहती है, वो मोबाइल से चिपकी रहती है, तो वो भी वैसे ही रहेगा। दूसरा सवाल ये आता है कि बच्चा मुझे उल्टा बोलता है, मैं उसको उल्टा प्रश्न पूछता हूं, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी सास है? वो पूछती है इन दोनों का संबंध क्या? बोला संबंध है। अगर तू तेरी सास को, माने जब बच्चा देखता है कि अपनी माँ अपनी दादी को उल्टा बोलती है तो बच्चा तुमको उल्टा बोलेगा। बच्चे अनुकरण प्रिय होते हैं। खैर, एक एक इसका विषय एक एक दिन का फुल डे वर्कशॉप है, लेकिन जो समय मुझे दिया गया, 1 घंटे का समय दिया गया, मैंने 1 घंटा 5 मिनट ऑलरेडी एक्सीड कर दिया है। बीच का टेक्नोलॉजी का अगर हम छोड़ भी दें तो मैंने मेरा समय एक्सीड किया है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं इसके लिए, लेकिन अगर इन विचारों से आपके अंदर एक छोटा सा टिंकलिंग भी पैदा हो गया, आप सोचने पर मजबूर भी हो गई, तो मुझे लगेगा कि इसका हमने सही प्रयोग किया है, और जब भी कभी मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से हम फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। वो व्हाट्सएप और जूम के माध्यम से नहीं होगी, बल्कि वो हम रूबरू हमसे मुलाकात करने की इच्छा प्रकट करते हुए, ये आपका मैं कुछ लोगों के लिए बेटा हूं, कुछ लोगों के लिए भाई हूं, कुछ लोगों के लिए दादा भी। हम सब लोगों का हम बड़ा इज्जत करते हैं, आत्मसम्मान के साथ, और इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। लेकिन आप जैसे आपको मालूम है, कोई भी मेरा वक्तव्य इस कविता के बगैर पूरा नहीं होता। इस कविता को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और फिर अगर आपके कोई प्रश्न है तो उनका मैं उत्तर देना चाहूंगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर गिरती 100 बार फिसलती है। नेवर बी गेट डिफीटेड बाय द फेल्यूर। नीचे गिरना कोई बुराई नहीं है, लेकिन गिरे रहना बुराई है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर गिरती 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़ कर गिरना गिर कर चढ़ना नौ से खरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं। अंत की कड़ी देखिए, असफलता एक चुनौती है। ट्राई ट्राई एंड डोंट क्राई इज द फिलॉसफी। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। 90% चीजें अपने हाथ में होती है, उसको करो। 10% जो आपके हाथ में नहीं, छोड़ दो। जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम। हे मेरे दोस्त, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महेश। थैंक यू वेरी मच। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, आई वुड वेलकम देम। हेलो हेलो धनु, हेलो। Yes, 1 minute. या संगीता। Yeah, जय श्री कृष्ण जया जी। Hello. हेलो। Yeah, thank you very much, Jaya ji. हाँ. If anybody has any questions, please post Please them ask. on the chat. Yeah, post them on the chat. Because or now raise I your have hand. put off the video, therefore I am only on the audio. Dhanu will have to read and speak out to me, and then I will be able to answer those questions. Attempt to answer those questions. Okay. Yeah. I guess nobody has written till now. Anybody writing on the chat box? Not yet. I think everything was so self-explanatory, and आपने इतने अच्छे Yes. से You know, and I बताया, always समझाया. say, if there are no questions, there are two possibilities.
Possibility 1, you have understood everything, therefore there is no question. And possibility 2, everything has gone above head, therefore there is no question of having any question. I No, conveniently take it part is the 1 as first true. yes, it is Part the 1 first as true. possibility. Yes, that is First true. possibility. Yes. Yeah. So I think I have exceeded limit. I think it is 5:20 now. But okay, all good things must come to an end, and I believe so very much. Chat पे कोई questions नहीं आ रहे जिया जी. It is like just complimenting you with saying very nice session, motivational session. Yeah. Very well explained. But then So- technology. It's okay. That's okay. I You mean can't that help it you have to sometimes. leave with. You have to leave with. और जब वीडियो Okay. ऑफ कर दिया तो मेरे ख्याल से ऑडियो क्वालिटी वाज बेटर. Yeah, maybe. So it's always like this. There is one question. हाँ. How to decrease generation gap? हाँ, देखिए जनरेशन गैप में हम लोग क्या करते हैं, हम परिवर्तन दूसरों में चाहते हैं. महात्मा गांधी जी का एक बड़ा वाक्य, बहुत सुंदर वाक्य था. उन्होंने कहा था कि यू बी द चेंज व्हाट यू वांट टू सी इन अदर्स. दूसरों के अंदर जो परिवर्तन आप देखना चाहते हैं वो परिवर्तन पहले आप में लाइए. अगर मैं केवल वो चीज प्रीच करता हूं तो मुझे टीच करने का अधिकार है. और एक चीज जो मैं कर सकता हूं, जनरेशन के पास, जिस जनरेशन के साथ मैं जाता हूं उनके लेवल तक पहुंचिए. अगर मैं बुजुर्गों से बात कर रहा हूं तो बुजुर्गों को कौन सी चीजें अच्छी लगती है उसके बारे में धार्मिक करिए, आकलापों के बारे में बताइए, रामायण महाभारत के बताइए, उनको अच्छा लगता है. जब मैं बच्चों को बात करता हूं तो उनको बच्चों के लेवल तक जाके उनको स्टोरी के माध्यम से सुनाइए, उनको कर चीजें. और कभी भी दूसरों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उसे भी उतनी ही इज्जत दीजिए. तब कहीं जाकर के जनरेशन गैप कम हो जाएगा. हम लोग क्या कहते हैं, बार बार कहते हैं तनक ही समझो को नहीं, मैं कहीं इतना साल झकमारी को नहीं करी. अरे बाबा, उसका भी ओपिनियन है. एंड 90% ऑफ द सोल्यूशन कम फ्रॉम द अदर पार्टी. आपका ये काम होना चाहिए, अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम डिफाइन करो, सोल्यूशन सामने वाले के हाथ में दो, 90% ऑफ द टाइम आपको वही सोल्यूशन मिलेगा जो आप चाहते थे. इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हमारे क्लाइंट रह चुके हैं. उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स पब्लिश किया था. पूरे भारतवर्ष में 72,000 नवजात शिशु जो 0 से 5 दिन के हैं वो एक फालतू कारण से मरते हैं. वो कारण है बच्चा नर्स की गोदी से गिर जाता है और मर जाता है. ऐसे 72,000 है. क्यों? क्योंकि वो बच्चा उसका नहीं होता. अपने बच्चे के लिए वो आई है और दूसरों के बच्चे के लिए दाई है. ठीक उसी प्रकार होगा. अगर आपने आपके विचार सामने वाले को ठूसने की कोशिश की, उसको गले उतारने की कोशिश की, तो उसका अप्रोच एक दाई जैसा होगा. और अगर आपने सिर्फ प्रॉब्लम डिफाइन किया, उससे सॉल्यूशन मांगा, अब क्या होगा? नाउ ही कैन नॉट किल हिज ओन आइडिया एंड ऑटोमेटिकली ही फील्स दैट देयर इज अदर पर्सन हु लिसन्स टू मी. हियर नहीं, हियरिंग और लिसनिंग में फरक है. हियरिंग माने मराठी में कहते गणी फुंकली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे. लिसनिंग के अंदर 2 कान और एक दिमाग दोनों का प्रयोग होता है, तब जाके वो लिसनिंग होता है. ये जब आप करेंगे तो सामने वाले को पता चलेगा कि कितना भी वो आदमी गुस्से में रहने दो, अगर आप लिसन करेंगे तो अपने आप उसकी बैटरी कमजोर पड़ती है. 6 मिनट्स, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ 6 मिनट्स. 6 मिनट्स का प्रिंसिपल. सामने वाला आदमी कितना भी गुस्से पे हो, अगर आपने 6 मिनट चुपचाप उसकी बात सुनी तो उसकी बैटरी कमजोर पड़नी है. और अगर आपने बीच में उसको टोका तो समझ लीजिए बैटरी इतनी चार्ज हो जाएगी कि फिर डिस्चार्ज होनी ही नहीं है. फिर भगवान ऊपर से भी नीचे आ जाएगा ना, वो भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है. इसके लिए सुनिए, उन्हें इंडिपेंडेंस दीजिए, इंटरडिपेंडेंस की भावना उनमें जागृत कीजिए और अपने विचार उनके ऊपर मत थोपिए. ये 3 चीजें अगर आप करेंगे तो शायद जनरेशन गैप कम हो सकता है. एनीथिंग एल्स? Yes, thank you, Jiyaji. Another question. Now there are 2-3 questions. I'll read out to you. Please. One is how to bring up only child. This is another important issue. You see, what happens is, because this is a very special topic which is called art of parenting, I do conduct workshops. अभी क्या हो गया है, सिंगल चाइल्ड की कंसेप्ट आ गई है. अब जब सिंगल चाइल्ड होता है उसके अंदर भी 2 प्रकार होते हैं. अगर जिसमें माँ घर पर है वो कैसे करें, और जो माँ कामकाजी महिला है तो उसे कैसा करें. तो पहले मैं दूसरा लेता हूं. जब माँ और बाप, लड़के के माँ और बाप दोनों काम पे जाते हैं तो इन्हें बड़ा दुख होता है कि शी इज अनेबल टू स्पेंड टाइम विथ हर चाइल्ड. अब उसके लिए क्या करती है? ओके, कैन वी मेक इट अ बाय
फुलफिलिंग ऑल हिज डिजायर्स जस्टिफाइड और अदरवाइज। जो चीज मांगो उसको दी जाती है। और फिर उसके मन में क्या होता है, बिकॉज अ सिंगल चाइल्ड है तो उसको शेयरिंग की भावना नहीं आती, वो जिद्दी बन जाते हैं और फिर वो प्रॉब्लम होता है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, उसे भी महत्व बताना पड़ेगा, पैसे का महत्व बताना पड़ेगा। और एक चीज हम लोग क्या करते हैं, जब हम गरीब थे तो शायद हमें जो चीजें नहीं मिली हम अपने बच्चों को आसानी से दे देते, बाबा मन जी का कठिन समय देखने लाग्यो बयाना नको दे। और उनको पता चलता है थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा टेंट्रम फेंकोगे तो आपका काम हो जाता है। नहीं, आपको क्या कहना होगा, आपको उसे समझाना होगा कि नहीं, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। जो आप स्कूल के अंदर देखा होगा, आपको स्काउट के अंदर आपको क्या करते हैं, परिश्रमाचे पैसे जाते घरों घर, हर घर पे जाके सब्जी काट के देंगे, उनको 1 रुपया मिलेगा। किसी के जूते का पॉलिश करेंगे, उसको 1 रुपया मिलेगा। तब उसको पता चलेगा कि पैसे का मूल्य क्या है। ऐसे करके आप बच्चों को, उन्हें एक और बच्चों को ध्यान में रखने के लिए उसमें भी प्रकार होते हैं। द मोस्ट डिफिकल्ट एज इज 13 to 19, क्योंकि उसमें टीन आता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, उसके बाद टीन नहीं आता। 20 टीन नहीं बोलते हम लोग। तो ये इसके लिए आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप उनके पास ध्यान रखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हवलदार बन के उनके पीछे लगिए, नहीं। गिव हिम इंडिपेंडेंस, एक्सप्लेन हिम कि भाई इसका क्या फायदा है, इसका क्या नुकसान हो सकता है, एंड अल्टीमेट डिसीजन इज हिज। You support him taking a decision, but you don't take decision for him. Very important. गोरेगांव के अपने समाज की बात बता रहा हूं। माँ बाप दोनों डॉक्टर, लड़के को बिल्कुल डॉक्टर नहीं बनना था, उन्होंने फोर्स किया, तू क्या तेरा बाप भी डॉक्टर बनेगा। लड़का केईएम में लगा, जीएस मेडिकल कॉलेज में। 3 महीने के अंदर उसने, इकलौता लड़का, उसने आत्महत्या कर ली। अभी आप क्या करेंगे? थोड़ा सा उनकी त्यांच्या कलानं थोडंसं वागा, थोडासा आपलं। एक कदम वो आगे आएगा तो आप 2 कदम आगे आइए, तब फिर ये जनरेशन गैप कम होगी। आप बच्चों के साथ सही क्वालिटी समय बिता करके उसका फायदा कर सकते हैं। नेक्स्ट। Okay, next is how to control our anger. हाँ, नाउ द बेस्ट इज आस्क अंजना राठी, बिकॉज योगा जब आप योगा करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, तो अपने आप आपका एंगर का रूपांतरण होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंगर के पीछे डी लगाइए, डेंजर होता है। गेटिंग एंग्री हर्ट्स यू एंड गेटिंग एंग्री हर्ट्स अदर। दूसरों पे कितना फर्क पड़ता है मालूम नहीं, लेकिन खुद के ऊपर होता है। जब आप एंगर होते हैं तो क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पल्पिटेशन बढ़ेगा, और एक हार्ट अटैक आ चुका है तो ऑबिचुरी कॉलम में आपका नाम आ सकता है। तो गेटिंग एंग्री is very easy. All of us we get angry. Getting angry is, all of us are very angry and we get angry. So getting angry with the right person at right time in right manner and for right purpose is extremely difficult. Aristotle. तो उसके लिए when you control your breath, तो क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा मिलती है, फेफड़ों में ऑक्सीजन ज्यादा समय तक रहता है, और वो आपके खून को साफ करता है। और ये खून कहां पर जाता है, ब्रेन को जाता है। ब्रेन सेल्स को ये ऑक्सीजन वहां से पर्याप्त मात्रा में मिलता है, और फिर आपका जो फ्रीक्वेंसी है एंगर होने की और एंगर लास्ट करने की, ये दोनों फ्रीक्वेंसियां कम होती है। इसके ऊपर और भी कई सारी चीजें, जब आपको डायरी लिखिए, जब आपको, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जब आपको गुस्सा आता है तो त्याग पत्र लिखिए, लेकिन सामने वाले के हाथ में मत दीजिए, क्योंकि वो मंजूर होने का चांस ज्यादा रहता है। थोड़ा सोचिए, लिखिए, फाड़ डालिए, और एंगर को व्यक्त भी कीजिए, लेकिन उसमें एग्रेसिव स्टाइल में व्यक्त करने के बदले, सबमिसिव स्टाइल में व्यक्त करने के बदले असर्टिव स्टाइल में व्यक्त कीजिए। मतलब आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपने कहा, मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन ते हमेशा यानच करो, दैट इज नॉट द आंसर। आप दूसरे तरीके से भी मुझे कह सकते थे, कृपया अगले समय इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बात करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आई कैन टेल यू देयर विल बी 90% चेंज इन द अदर पर्सन्स बिहेवियर, एंड इट विल नॉट, his blood pressure will not go up, your blood pressure will not go up, and you will be able to manage your anger brilliantly well. Yeah. Next. Very nice. Okay. Next, I think it's a very common question from our age group. How can we motivate our children to follow biological clock to make them sleep early? हाँ, ना उसके लिए अभी क्या है, देखिए, अभी एक तो आपका सेल्फ एग्जाम्पल देना पड़ेगा, और कुछ हद तक आप उसे कबूल भी कर लीजिए कि ये जो इनका बायोलॉजिकल क्लॉक है,
ये काफी हद तक डिस्टर्ब है। हम हमारे घर में देखते हैं कि बच्चे रात को खूब देर तक जागते हैं और फिर सवेरे उठ नहीं पाते, लेकिन उनको मालूम है अगर उनकी एग्जाम है, अगर उनको ऑफिस जाना है तो अपने आप उठते हैं वो, क्योंकि जितना आप कहोगे ये मत कर, 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 वो उतना ही करता है। प्रति क्या बोलते हैं उसको, उसके अंदर एक भावना आती है, रिबेलियन होते हैं। और ये हमेशा उसको ना करने से, कभी भी जो कम्युनिकेशन या उसको जो स्ट्रोक दी बोलते हैं हम लोग हमारी भाषा में, वो निगेटिव स्ट्रोक मत दीजिए, उसको पॉजिटिव स्ट्रोक दीजिए। अभी सिंपल चीज मैं आपको बताता हूं, सिंपल चीज बताता हूं कि एक मेरा मित्र था, उसके पास मैं गया, उसका लड़का था, उसको मैंने पूछा तेरा नाम क्या है, उसने बोला मेरा नाम है डोंट डू जॉन। मैं बोला जॉन तो समझ गया, लेकिन ये डोंट डू क्या है? बोले अंकल मैं कुछ भी करता हूं तो मेरे पापा और मम्मी मेरे को बोलते हैं डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, तो मैंने मेरा नाम ही रख लिया डोंट डू। नहीं, आप करो, सिर्फ उसको आगाह करो कि आगे धोखा हो सकता है। थिंक इट ओवर, जस्ट गिव हिम इंफॉर्मेशन, आफ्टर इंफॉर्मेशन फाइनल डिसीजन इज हिज। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, अगर आपने आपका डिसीजन उसके ऊपर थोपा और वो फेल हो गया तो बोलेगा आपने बोला था, मेरे को तो करना ही नहीं था, then it will be a problem, and therefore you have to take into account कि उनको ये बताएं, उसके लिए खुद अपने को पालन करना जरूरी है। मैं आज भी इतना लॉकडाउन होते हुए भी सवेरे 6 बजे उठता हूँ, भले कोई उठो नहीं उठो, मैं अपना 6 बजे उठ करके घूमने को जाता हूँ तो जाता हूँ, योगा करता हूँ तो करता हूँ। मतलब हमारी वेदर लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, वी हैव टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल। क्योंकि एक बार और कोई भी चीज अगर आप 21 दिन करते हैं, शास्त्र बताता है 21 दिन, तो 22वें दिन आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ही विल डू इट ऑन हिज ओन। 21 दिन तक कोई भी चीज, अगर आपको गुस्से को निर्णय करना है, अगर आपको कहेंगे कि भाई नहीं जब गुस्सा आता है तो मैं अपने आप को रिमाइंड करूंगी कि नहीं मुझे नहीं करना है, 21 दिन करो, 22वें दिन अपने आप आपका कम हो जाएगा। Anything which requires a time to get into your blood is 21 days time, and once it goes into your blood it is very easy and you can control it. Yeah. Okay. Hello. Yes, Jay. Yes. So this is actually self-discipline. Yeah, it is self-discipline. Self-discipline. वो मैं हमेशा कहता हूँ, you cannot change others, you have to change yourself. देखिए अगर आप बारिश में हैं तो बारिश की दिशा को आप बदल नहीं सकते, लेकिन बारिश से फिर भी बच सकते हैं छाते को बारिश की दिशा के अनुसार घुमा के। अगर बारिश पश्चिम से आ रही है और आपने छाता पूरब में रखा तो दोष बारिश का नहीं है, दोष छाते का नहीं, दोष आपका है। यू नीड टू चेंज एंड यस अंडरस्टैंड कि दैट आपका जमाना और आज के जमाने में फर्क है। जितना कंप्यूटर का हमको ज्ञान नहीं है, हम बच्चों से सीखते हैं। अंडरस्टैंड, दे आर बेटर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो मैं हमेशा कहता हूं उनके पास जोश है, तुम्हारे पास होश है, दोनों को कंबाइन करो, कंबाइन जोश एंड होश, देन यू विल फाइंड द सिनर्जीज देयर। क्योंकि एज ऑल सेड एंड डन, जब हम लोग उम्र बढ़ जाती है तो हमारा जोश कम हो जाता है। होश है लेकिन जोश नहीं है, कोई एक से तो काम चलने वाला है नहीं, तो आपको दोनों चीजें करनी पड़ेगी। Okay, next question is how to encourage children of our community, our samaj, to get, how to encourage children of our samaj to get interacted with the same samaj and get married in the same one. हाँ, नहीं तो उसके लिए जो है ना, आप क्या करो, ये अलग कार्यक्रम मत रखो, ये जो कार्यक्रम है युवक और युवती समितियों के इकट्ठा कार्यक्रम रखो, ताकि और जो भी आपके कार्यक्रम है, जितने जो अभी जैसे मैंने बताया, जो नए आइडियाज है, कार रेसिंग का आपने किया था, आपने कई सारे टैलेंट हंट का किया था, आपने क्रिकेट के मैचेस खिलवाए थे, ये सारों के अंदर जितने पुरुष आएंगे, युवक आएंगे, उतनी ही युवतियों को आने दो, और माँ बाप को वो दकियन उसी विचार से थोड़ा आगे बढ़ने दो। अरे वो दूसरे समाज में जाने से तो अपने समाज में रहेगी, ये तो ठीक है ना। They will be able to understand and gauge each other's thought processes and probably who knows हो जाएगा। तो ये करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वो होगा। और हम लोग क्या करते हैं, आप कहीं पर भी देखिए, यू नो, कि थोड़ा सा अगर हमने अरे देन वी स्टार्ट लुकिंग विद देम विद सस्पिशन, फिर वो ज्यादा करता है। नहीं, तो यू एक्सप्लेन देम दैट दीज आर द एडवांटेजेस, दीज आर। अभी एक अच्छी चीज जो मैंने लॉकडाउन के पीरियड में देखी कि जितने भी मैंने वेबिनार्स लिए,
आज की तारीख में युवा वर्ग इसके साथ जुड़ा हुआ है. They want, and I think probably this is the contribution of our community. आप मुझे बताइए, पहले महेश नवमी का सेलिब्रेशन हमारे जमाने में तो मालूम भी नहीं था किसी को. आज की तारीख में हर जगह महेश नवमी का सेलिब्रेशन होता है, शोभा यात्रा निकलती है और शोभा यात्रा में युवक और युवतियों का भी उतना ही सहभाग और सहयोग होता है जितना बुजुर्ग. और एक चीज काम करो, आपको क्या ट्रांजिशन पीरियड है, धीरे धीरे उनके हाथ में दे दो. Let them manage. Today, the classic example of Thane Maheshwari Mandal, you will see that almost all the office bearers of Thane Maheshwari Mandal are youngsters. They are between 40 to 50, 50, 55 तक. अब जब अगर हम 75-80 साल के बुढ़े भी अगर हम उसको नहीं छोड़ेंगे तो इनको कहां से आएगा, ट्रांजिशन कहां से होगा? होना चाहिए. अखिल भारतीय के अंदर आपको मालूम हुआ होगा, इसके पहले सत्र के अंदर, अरे जो आदमी चल नहीं सकता, जिसकी तबीयत खराब है, वो बोले नहीं मना मरबा का पीली तो एक दा तो मना अध्यक्ष हो नहीं, ये छोड़िए. Okay, I guess one last question. Hello, Jaya ji. Hello. To them, we will do a better job than you. 101% they will do a better job. Responsibility दीजिए, बराबर काम करते हैं. और तनाव जमणार नहीं तो वो बोला ठीक है, नहीं जमणार तो नहीं जमणार, करूच नहीं, ये नहीं. This is the what we have to need to do. Anything else? Yeah. I guess one last question. Yeah, at please. a certain age, children don't intend to hear to parents. How to manage that? नहीं, you see what happens is, you know, yes, ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर एज के बाद उनको उनका मित्र परिवार becomes entire world for them. जाने दीजिए, रोकिए मत, जाने दीजिए. हम लोग क्या बोलते हैं, तू 10 का पेली जर अंदर नहीं आया तो थारा टांग तोड़ हाथ में दे दूंगा. नहीं, you tell him why I am telling you that you should be back before 10 o'clock. These are the reasons ABC. Then you take a call. Then they will listen to you. Then they will listen to you. But अगर आप करोगे अपना अथॉरिटी, हेलो, हाँ, इसमें फर्क हो सकता है. जिया जी, आपका ऑडियो बंद हो गया था. हाँ, अभी इज इट ओके? यस, वेरी मच. हाँ, so what you have to do is you have to give up your authoritative style and get into participative style. आप उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग करो. सिंपल चीज, कोई भी प्रॉब्लम लीजिए, उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, आपको सोल्यूशन आता है. सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं, जैसे किसी कॉर्पोरेट में किया जाता है. अभी आपको मालूम है नोकिया कंपनी, अभी भी अपन WMS से नहीं ले रहे ना, TMS से ले रहे. हेलो जिया जी. हेलो, हेलो. तो मैं बजा सकता हूँ उसके अंदर डाउनलोड करके, बोले वो मिल जाएगा आपको. किसी ने कहा मुझे फोटो निकालना है, तो क्या आप उसमें कैमरा दे सकते हैं? दे सकते हैं. किसी ने कहा मुझसे मुझे SMS भेजना है, WhatsApp भेजना है, ईमेल चेक करना है, कर सकते हैं. किसी ने कहा मुझे टॉर्च की जरूरत पड़ती है, कभी कभी बाहर जाना पड़ता है, तो उसका आपने बैटरी दे दी. और ये सारी चीजें आती गई. अब जो है, अभी उसके अंदर जो रिसर्च चल रहा है, वो ऐसा रिसर्च है कि उसमें से स्मेल आएगा, मोबाइल में से स्मेल आएगा. अगर इफ यू वांट दैट पर्सन टू बी स्पोकन टू, उसमें से गुलाब के फूलों की, मोगरे के फूलों की खुशबू आएगी. और अगर आपको आपके बॉस ने कॉल किया है, तो उसमें से कड़वे करेले की खुशबू आएगी. तो आपको पता चलेगा कि कौन कॉल कर रहा है. यहां तक रिसर्च हुआ है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बोलते हैं, जो ये जो सारी चीजें आ गई है, ये टेक्नोलॉजी टुमारो. बट एक चीज है, ह्यूमन टच कभी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस नहीं कर सकता. तो ये ह्यूमन टच और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन कीजिए, तब कहीं जाकर के आप ये चीजों के ऊपर अमल कर पाओ. या हेलो. Yes, thank you, Jaya ji. I guess that was the last question. Yeah, thank you very much. Yeah, just a second. So can I quit? No, just a second.
Inviting somebody to give you a vote of thanks. अरे उसकी क्या जरूरत है, मैं नहीं, अपना ही हूँ. जरूरत तो है बिल्कुल. वो जो कहा जाता है ना, वो रेल्वेचं रूळ असतात ना, अनमॅन गेट, वहां पर एक सूचना लिखी रहती है, रेल्वे रुळावरून जाण्याचा पहिला अधिकार आगगाडीचा. तसं जेबी काबरावर पहिला अधिकार ठाणे माहेश्वरी मंडळाचा, बाकीच्यांनी नंतर. बरोबर बरोबर. एक मिनट अनुराग, अनम्यूट कर. ओके. तो आज आपका आभार प्रदर्शन करने के लिए हम बुला रहे हैं मधुमती जी बाहेती. अरे वाह, मम्मी जी से. मम्मी, यस मम्मी, गो अहेड. मम्मी बोलो. प्यारी सखियों, दर्शकों, और श्री जयप्रकाश जी, जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. आज के इस कार्यक्रम में महिला समिति ने मुझे श्री जयप्रकाश जी काबरा के आभार प्रदर्शन का काम सौंपा है. मैं इसके लिए स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ. वैसे तो जयप्रकाश जी हमारे परिवार के भांजी जवाई सा है. बहुत ही सीधे साधे, सरल, हंसमुख, विद्वान तो है ही, पर विनम्रता इनका सबसे बड़ा गुण है. वैसे भी जयप्रकाश जी के बारे में कुछ कहना यानी सूरज को दिया दिखाने जैसा है. जिनके नाम में ही जय और प्रकाश के सुमन है, उनकी जीवन धारा की जीवन माला सुरभित तो होगी ही. सरल व्यवहार, सभी के साथ में आदर से बात करना, हर समस्या का समाधान ढूंढना, सामने वाले व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी उम्र की हो, बच्चा हो या बुजुर्ग, स्त्री हो या पुरुष, गरीब हो या अमीर, नौकरी वाला हो या इंडस्ट्रियलिस्ट, जयप्रकाश को वे अपनी बुद्धि की कमाल तारतम्यता का उपयोग करके उचित निर्णय लेने में सक्षम है. अपने क्षेत्र में वे माहिर है. उनकी स्वयं की माइंड मूवर्स संस्था है, जिसके जरिए उन्होंने आज तक लगभग 4500 लेक्चर्स दिए हैं और वे 250 से अधिक कारपोरेट कंपनियों से संलग्न है. अपने माहेश्वरी समाज के लिए तो जयप्रकाश जी भारत के करीबन हर प्रदेश में, कई जिलों में, कई गांवों में इन्होंने अपने कार्य की मुहर लगाई है. विदेशों में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी है. ऐसे असामान्य व्यक्ति को मुझे लगता है इस वेबिनार में उपस्थित सभी दर्शकों मन ही मन पहले ही जयप्रकाश का आभार व्यक्त कर लिया है. मैं औपचारिकता सहृदयी प्रगल्भ वक्ता श्री जयप्रकाश जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं. हमेशा चुस्त, व्यस्त और मस्त रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है. महिलाएं हैं शिल्पकार, सशक्त समाज का आधार. महिलाओं के विषय में जयप्रकाश जी ने बहुत ही संवेदनशीलता से विस्तार किया है. बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है. घर में, समाज में, ऑफिस में उनका वर्तन कैसे होना चाहिए, पारिवारिक रिश्तों में अधिकाधिक सुधार और स्नेह की बहुत जरूरत है. विशेषतः बच्चों और पति के साथ के रिश्ते सदाबहार रहे. महिलाएं आग भी लगा सकती है, बाग भी फुला सकती है. महिलाओं में पेशेंस और टॉलरेंस की बहुत जरूरत होती है. संयमी वाणी ही महिला की सुंदर कहना है. महिला अष्टभुजा के रूप में मल्टीटास्किंग कर सकती है. टाइम मैनेजमेंट को उससे अधिक बेहतर कोई नहीं जानता. बच्चों के संगोपन का जिम्मा अधिकतर महिलाओं पर ही आता है, इसलिए युवा पीढ़ी की ओर भी उनको ही विशेष ध्यान देना चाहिए. धन्यवाद जयप्रकाश जी. और आज का ये जो कार्यक्रम है महिला समिति ने आयोजित किया है, उसके लिए उनके बहुत 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 धन्यवाद और आभार.